मैं झाओ जियानहेंग के ताओबा ऑर्डर में ढेरों गर्भवती महिलाओं के सामान देखकर समझ गई कि वो शायद मुझे धोखा दे रहा है, क्योंकि हमारा तो कोई बच्चा ही नहीं है। मैंने पीछे के ऑर्डर पलट कर देखे जिसमें वह उच्च स्तरीय ब्रांडों के मेकअप और स्किन केयर उत्पाद खरीद रहा था जिन्हें मैं कभी खरीद नहीं पाती थी, और एक लिमिटेड एडिशन हैंडबैग भी था। झाओ जियानहेंग के सभी रिश्तेदारों और दोस्तों में हाल में गर्भवती हुई, शायद उसकी एक महिला सहकर्मी ही है। आज फिर से उनके विभाग की पार्टी है। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है? अरे ये कौन है? इतनी सुंदर, क्या ये गलती से आ गई हैं? आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, काफी समय हो गया। अरे ये तो हमारी भाभी हैं। आप तो सचमुच और भी जवान होती जा रही हैं। हाँ, एकदम किसी स्टार की तरह दिखती हैं। भाभी जी, आप यहीं बैठ जाइए। तुम ये क्या कर रही हो? यहाँ इतने सारे लोग हैं। डर किस बात का है? हम एक सामान्य विवाहित जोड़ा हैं। अरे 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 जियानहेंग, तुम आओ, हम एक ड्रिंक लेते हैं। आओ। झाओ साहब को सलाम। आओ। ये बैग कितना अच्छा है, कहाँ से खरीदा? शाओ में। यह बैग असल में मेरे पति ने एक खरीदारी प्रतिनिधि ढूंढा था जिसने ज्यादा पैसे देकर इस मेरे लिए खरीदा था। यह इतना आसान नहीं है। पार्टी? और तुमने शादी कब की? मीन टू मीर जियानहेंग से इस बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं। और तुम गर्भवती भी हो? पिछले साल हम रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, लेकिन अभी तक कोई दावत नहीं दी है, इसलिए मैंने जानबूझकर सह कर्मचारियों को नहीं बताया। तो इसका मतलब असली झाओ जियानहेंग के साथ पिछले साल ही मिलना शुरू कर दिया था। दीदी, आज आपका मेकअप काफी अच्छा लग रहा है। बड़ी उम्र के लोगों को अपना अच्छा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि झाओ के जैसे इतना होशियार लोगों के लिए कंपनी में लड़कियों की भीड़ लगी रहती है। मर जाओ, तुम सब मर जाओ, तुम सब मर जाओ। दीदी, क्या तुम ठीक हो? बेशक मैं ठीक हूँ। तुमने सही कहा, जो लोग लजीज पकवान खाने के आदी होते हैं वे हमेशा यह जानना चाहते हैं कि गंदगी का स्वाद कैसा होता है। अगर ये कंपनी की छोटी लड़की तैयार है बाहर वेश्या ढूंढने से, तो यह बेहतर ही है। क्या तुम यह नहीं कहोगी छोटी मेई? हाँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अगर मेरे जियानहेंग ने धोखा देने की हिम्मत की तो मैं उन दोनों को अपने हाथों से खत्म कर दूंगी। इसलिए कृपया मेरी मदद करें और उसका अच्छी तरह से ध्यान रखें। मुझे डर है कि उस समय रोने वाली तुम ही होगी। छोटी मेई का पेट ठीक नहीं है, जल्दी जाओ और उसे देखो। क्या जियानहेंग हमेशा अपने कर्मचारियों की इतनी परवाह करते हैं? जी, हम सब सहकर्मी ही तो हैं। आज रात मेरी एक मीटिंग है, तुम सब मेरी मदद करो और अपने बॉस को मेरा संदेश दे देना। ठीक है। तुम्हें लगता है कि शेन्यू को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया है? ये कैसे संभव है? लेकिन मुझे लगता है कि उसने आज कुछ छिपाकर कहा और जानबूझकर मेरे पेट दर्द की बात की। पागलपन बंद करो। घर पहले ही मेरे नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। मैं तुमसे जल्द ही तलाक लेने का वादा करता हूँ। आज रात वह ओवर टाइम कर रही है। हमें तुरंत जल्दी करनी चाहिए। जाओ जियानहेंग, तुमने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। शेन मैनेजर नमस्ते, क्या आपको चेंगजियान ग्रुप के शू साहब के प्रेसिडेंशियल स्वीट में जल्दी पहुंचने की सूचना मिली थी? वो जल्दी पहुंच गए हैं। हाँ। मैं 8888 में हूँ, तुम यहाँ अभी आओ। शू साहब, इन दिनों प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक महत्वपूर्ण मेहमान आने वाले हैं। वह देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, चेंगजियान ग्रुप के शू साहब।
शेन्यू, तुम्हें उनका स्वागत करना है। किसी भी कीमत पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या तुमने सुना? झाओ जियानहेंग की कंपनी चेंगजियान ग्रुप के अंतर्गत आती है। अगर उन्हें पता चला कि कर्मचारी अवैध संबंध बना रहे हैं तो क्या होगा? तुम्हें याद नहीं तुम्हारे पति ने तुम्हें कैसे धोखा दिया था? क्या तुम बदला नहीं लेना चाहती? तुम्हें कैसे पता? सुनिए, अरे वाह औरत, क्या तुम्हें कोई काम है? मैंने कहा कि तुम अपने पहले प्यार के लिए पवित्र रहना बंद करोगी क्या? ये औरत कौन है बताओ? नहीं, तुम जानती हो, कल रात एक हादसा था। मुझे नशीली दवा दी गई थी। ये मेरा सहायक कार्ड है, तुम इससे कुछ भी खरीद सकती हो। ये मेरा अतिरिक्त कार्ड है, इसे बेझिझक इस्तेमाल करो। इसे कल रात के लिए मेरा मुआवजा समझो। क्या वो मुझे वेश्या समझ रहा है? शू साहब की उदारता तो कमाल है, लेकिन हम सब वयस्क हैं और वन नाइट स्टैंड के मामले में मैं समझती हूँ। अगर सही से देखा जाए तो शू साहब जैसा हर कोई यूं ही उनके साथ सो नहीं सकता। असल में मेरा फायदा हुआ, इसलिए मुझे ये कार्ड नहीं चाहिए। आप इसे वापस ले लीजिए। हालांकि अगर शू साहब वास्तव में मुझे मुआवजा देना चाहते हैं तो क्यों ना आप मुझे और कुछ राहतें दें। ठीक है, जब भी तुम चाहोगी मैं हमेशा तैयार हूँ। माफ करना, तुम सच में तुम ही हो। मेरा नाम ये शिंगझो है। मैं एक वकील हूँ और तलाक के मामलों में माहिर हूँ। एडवोकेट ये, क्या हम पहली बार मिल रहे हैं? मुझे पहले जाना है। रुको, जब तलाक हो तो मुझे याद करना। हो गया, कैसे हो गया? इतनी जल्दी तुमने अपना चांद सा महबूब हासिल कर लिया। बहुत बढ़िया। ये बस एक इत्तेफाक था। वैसे तुम मेरे लिए पता लगाओ कि कल रात मुझे किसने नशा दिया था। किसी की इतनी हिम्मत कि तुम्हें नशा दे? मुझे तो लगा कि तुम। क्या मैं खुद ये सब करूं? तुम्हें खबर मिलते ही तुम भागकर हाईचिंग आ गए और साथ ही मुझे तलाक का केस लड़ने को कहा। क्या ये काफी स्पष्ट नहीं है? उसने मुझे छोड़कर ऐसे आदमी से शादी की, वो दुख उठाने के लायक है। जागो, तुम जागो। हेलो, 120 है। यहाँ एक व्यक्ति बेहोश हो गया है। तुम जाग गए? मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। जरूरत नहीं है। बॉस, मिस शेन ने सगाई से इनकार कर दिया और भाग गई। तलाक? तुम वाकई अपने अधीनस्थों के प्रति बहुत विचारशील हो। वह कितनी गहरी नींद में सोया है। जियानहेंग, क्या तुम घर पर हो? हाँ, कल रात शायद मैं चाबी लाना भूल गई थी। क्या करूं, क्या करूं? कपड़े पहनो जल्दी। तुम पहले छिप जाओ। मैं नहीं। इधर इधर जल्दी। श्याओ में। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। डरो मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। रुको, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कोई स्पष्टीकरण तो देना ही चाहिए? मैं वापस आकर तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, अब तो दिखावा भी नहीं कर रहे। शेन्यू, तुम कहाँ हो? बाहर आओ।
बाजी, आप लोग कैसे आए? तुम में पूछने की हिम्मत भी है? क्या तुमने ही शाओ मेई को नुकसान पहुंचाया था जिससे उसका लगभग गर्भपात हो गया? तो तुम दोनों को ये बात पहले से ही पता थी? शाओ मेई और जियानिंग सिर्फ सामान्य सहकर्मी है। वह हमारे घर पर मेहमान बनकर आई थी और तुमने उसे इतना नुकसान पहुंचाया। मैं बिंग खुद ही फिसल गई थी। जहाँ तक उसकी सुबह मेहमान बनकर आने की बात है या फिर उसने पूरी रात मेहमान नवाजी की, मुझे अभी तक नहीं पता। लेकिन आप दोनों का रवैया देखकर लगता है आधी बिला दूसरी गाल दो, अस्से कराता तरह है। लेकिन ना वो दोनों का रवैया देखकर लगता है और माँ का दोनों का रवैया देखकर लगता है कि आज आप लोगों ने उसके लिए न्याय करने का पक्का इरादा कर लिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने की? मेरा जमीर साफ है, लेकिन तुम दोनों के मन में कोई पाप है या नहीं, या मैं नहीं जानती। अगर तुम लोगों ने यहाँ और ड्रामा करने की हिम्मत की तो मुझे यह सब कुछ बताने पर मजबूर मत करना। दुष्ट औरत, पापा, आज तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मेरे साथ अस्पताल चलो और शाओ मेई से तुरंत माफी मांगो। मेरे साथ अस्पताल चलो और शाओ मेई से माफी मांगो। शाओ मेई के पिता चेंगजियान ग्रुप के एक उच्च अधिकारी हैं। तुमने शाओ मेई को नाराज किया तो तुम जियान हेंग के भविष्य को बर्बाद कर रही हो। मुझे छोड़ो। अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं अभी पुलिस को बुला दूंगी। पुलिस इन घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। क्या तुम सुरक्षा कर्मी अपना काम नहीं कर रहे हो? क्या तुम बस अपने मैनेजर की पिटाई होते देखते रहोगे? पिटाई? ये मुझे मार रहा है। ऊपर जाओ। यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ है, मैं इसे संभालूंगी। तो तुमने कल रात जो किया था उसका कोई मूल्य नहीं होगा। मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। चिंता मत करो, मैंने पहले ही पुलिस को बुला दिया है। ऊपर जाओ। ठीक है। ये मुझे मार रहा है। इन दोनों को बाहर निकाल दो। तुम मुझे छोड़ो। तुम कौन हो? क्या तुम शेनयू की यार हो? तुम में से किसी ने भी मुझे फिर से छूने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको कंगाल करके ही रहूंगी। डर गए क्या? अगर डर गए हो तो जल्दी से उस शेनयू डाइन को बाहर बुलाओ। ऐसे में मैं तुम पर मुकदमा न करने पर विचार कर सकती हूँ। बस तुम्हें हमारे चिकित्सा खर्च का भुगतान करना होगा। चिकित्सा खर्च? क्यों, कितने पैसे? 2 लाख। 2 लाख ठीक है। मैंने अभी गलत कह दिया। 2 लाख नहीं, ये 5 लाख है। ये 5 लाख में भी कोई समस्या नहीं है। 5 लाख नहीं, मुझे 10 लाख चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 2 मिलियन रुपए देता हूँ। यहाँ पर क्या तुम्हारी किस्मत में इन्हें खर्च करना लिखा है? हम संबंधित विभाग से हैं, हमारे साथ चलो। कि क्या कोई गलती हुई है? सीधे रहो, सीधे, यही है। शू साहब, आज आपका धन्यवाद। मैं ऐसा आदमी हूँ जिसे जुबानी शुक्रिया पसंद नहीं है। मुझे बस कुछ व्यावहारिक चीजें पसंद हैं। ये लो। चोट और मोच की दवा? तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? तुम्हें जल्दी ठीक होना है और मैं मिस शेन के साथ कुछ नया आजमाना चाहता हूँ। सुनो यूयू, मेरी बात सुनो। हाँ, बताओ। मेरा और मेई बिंग का कोई रिश्ता नहीं है। कल रात खाने के बाद देर हो गई थी और उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि हम घर के पास हैं तो मैं... वाह, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और हाँ, मैं तुमसे कुछ समय के लिए नकली तलाक लेना चाहता हूँ। वजह? यूयू, तुम ज्यादा मत सोचो। क्या मैं पहले बाहर स्टॉक ट्रेडिंग नहीं कर रहा था? मैंने बहुत पैसे खो दिए थे और घर भी गिरवी रख दिया है। इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ जब तक मैं पैसा चुका नहीं देता। मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक ही शर्त है। एक शर्त? क्या शर्त है? जब हमारी शादी हुई थी तो हमने कोई शादी समारोह नहीं किया था, लेकिन तलाक के लिए मैं एक तलाक समारोह आयोजित करना चाहती हूँ। लेकिन हमारे पास पहले से ही पैसे नहीं हैं। तलाक समारोह के लिए पैसे की बात है। मैं क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकती हूँ। यह सभी को विश्वास दिलाएगा कि हम दोनों सच में अलग हो गए हैं। ठीक है यूयू। माँ, आप अपनी उम्मीदें छोड़ दें। मैं उस आदमी से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी जिससे आपने मेरा परिचय करवाया है। माँ सच में तुम्हारे भले के लिए ही सब कर रही है।
शाओशू, अगर तुम्हारे पिताजी और उसके पिताजी अच्छे दोस्त न होते तो तुम्हें यह मौका नहीं मिलता। है माँ, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। मेरे पिताजी बहुत पहले ही मर चुके हैं। अगर वह अभी भी जीवित होते तो वह अपने लाभ के लिए अपनी बेटी को कभी नहीं बेचते, कभी नहीं। तुम एक बेकार की चीज हो, यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ। जाओ जानहिंग, तुमने मुझे धोखा दिया। तलाक की पार्टी में मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। जियानहेंग, मैं इस तरह की जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। वह मान गई, लेकिन वह एक तलाक समारोह आयोजित करना चाहती है। तो जल्दी करो और उसे उत्तेजित करो, जल्दी से होटल बुक करवाओ। अगर हम 3 दिनों के भीतर तलाक नहीं लेते हैं तो मैं गर्भपात करवा लूंगी। नहीं नहीं नहीं, क्या मैं उसे जल्दी नहीं कर सकता? अच्छे से आराम करना। एडवोकेट ये, अंदर आओ। तलाक का मामला एडवोकेट ये के लिए ही है। तलाक की पार्टी कल शाम को है। मैं गारंटी देता हूँ वो खाली हाथ चला जाएगा। धन्यवाद। बात ये है, क्या हमें कल शू साहब को बुलाना चाहिए? अगर शू साहब आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। आप कहीं और जाकर देखें, आपका पोता यहाँ हो ही नहीं सकता। कहा तो वह यही रहता है। यहाँ एक रात का किराया आपकी 1 महीने की पेंशन के बराबर होगा, है ना? बिल्कुल, आपकी गरीबी की महक मुझे लग रही है। क्या आपका पोता कोई बड़ा मालिक है? तुम बहुत ढीठ हो। तुम्हारे जनरल मैनेजर भी आते तो भी वह मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करते। तो क्या आप कोई बड़े आदमी हैं? अगर आप हमें परेशान करते रहे तो हम सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाएंगे। तुम सब, क्या कंपनी तुम्हें ऐसे ही ट्रेनिंग देती है? चेन मैनेजर, 5000 शब्दों का स्पष्टीकरण तुरंत लिखो और इस महीने का बोनस और प्रदर्शन प्रोत्साहन कट जाएगा। दादाजी, क्या आप कमरा बुक करना चाहते हैं? मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। दादाजी, क्या आप कमरा बुक करना चाहते हैं? मैं आपकी सेवा करती हूँ। कमरा नहीं चाहिए, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन हमारे होटल का नियम है कि हम मेहमानों की निजता उजागर नहीं कर सकते। आप देखिए, या तो आप उन्हें एक कॉल कीजिए और उन्हें आपको नीचे बुला लीजिए, या फिर आप मुझे कमरे का नंबर बताइए। ये कमीना, मैं उसे फोन करता हूँ पर वो उठाता भी नहीं। शादी से बचने के लिए ये हाईचैंग भाग आया है। अब देखना मैं इसकी टोंगे नहीं तोड़ता तो। यह छोटी लड़की, इसका व्यवहार तो काफी अच्छा है। ये तो हमारा कर्तव्य है। तुम मेरे लिए एक स्वीट बुक कर दो। मैं यही इंतजार करूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। लेकिन आपकी सेहत का क्या होगा? आप चिंता न करें, मैं अपना ध्यान रखूंगा। ये लड़की बहुत अच्छी है। मुझे इसे उस निकम्मे को जरूर मिलवाना चाहिए ताकि वे एक दूसरे को जान सकें। दादाजी, ये रहा आपका रूम कार्ड। धन्यवाद। दादाजी, आप यहाँ कैसे? लाओ येजी, आप यहाँ आए। आपने हमें बताया भी नहीं। क्या मैंने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा ताकि तुम दोनों भागते रहो? क्या तुम्हें शेन परिवार की दूसरी बेटी पसंद नहीं है क्या? मैं तुम्हें किसी और से मिलवाता हूँ जो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। कौन है? मैं उसका नाम पूछना भूल गया। जब वो कल काम पर आएगी तो मैं साके से पूछ लूंगा। नार, छोटी लाडकी, तुम मेरा इंतजार करो। छोटी लाडकी, तुम्हारा नाम क्या था? दादाजी, मेरा नाम शेन्यू है। आज तुम काम पर नहीं हो क्या? मैं तो बस शाम की पार्टी के लिए तैयारी करने रही हूँ। तैयारी? क्या ये बहुत शानदार होनी चाहिए? हाँ, जितनी शानदार हो उतनी हाई अच्छी है। मैं एक स्टाइलिंग स्टोर को जानता हूँ। क्या मैं तुम्हें वहाँ ले चलूं? ठीक है। शाओमेई, क्या इतना महंगा कपड़े खरीदना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। मैंने अपना पिता से बड़ी मुश्किल से इस दुकान के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। मैं यूएसएस बूढ़ी औरत से कम नहीं दिखना चाहती। ओह, बहुत खूबसूरत है। शेन दीदी, इत्तेफाक से तुम भी यहीं हो? मैं तो शाम की दावत के लिए है तैयारी कर रही हूँ। क्या तुम जानती हो कि यह कौन सी जगह है? यहाँ का एक कपड़ा तुम्हारी कई महीनों की तनख्वाह के बराबर है। क्या तुम आइस खरीद सकती हो? तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कुछ लोग चोरी करने की आदत वेल होते हैं। कहीं सबको परेशान न कर दें।
क्या तुम मेरे बार में बोल रही हो? चोर की दादी मैं टिंका, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इसके कपड़े उतार कर इसकी तलाशी लो। मैंने चोरी नहीं की है। तुम कह रही हो कि चोरी नहीं की तो नहीं की। मैं तुम्हें बताती हूँ, वह बस एक होटल की कर्मचारी है, तो वह तुम्हारे स्टोर से सामान कैसे खरीद सकती है? वह चुपके से यहाँ किस मकसद से घुसी है, तुम खुद सोचो। मुझे लगता है तुम कभी नहीं सुधरोगी। तुम खुद बेवफाई की आदी हो। क्या तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारी तरह है? तुम मिस शेन जब इतनी पाक साफ हैं, तो अपने कपड़े उतार दो और सबको दिखाओ। माफ करना मिस शेन, कृपया थोड़ा सा सहयोग करें। ठीक है, लेकिन अगर यह साबित हुआ कि चोरी मैंने नहीं की है, तो तुम्हें घुटने टेक कर मेरे आगे 3 बार माथा टेकना होगा और मुझसे माफी मांगनी होगी। ठीक है, मैं खुद तुम पर नजर रखूंगी। जल्दी खुद सारे कपड़े उतारो। और तुम कह रही थी कि तुमने चोरी बिल्कुल भी नहीं की। ये क्या है? छोटी मैं ही देखो। तुम मुझे झूठा फंसा रहे हो। मैंने चोरी नहीं की। अब तो सबूत सबके सामने ही आ चुका है। तुम सब देखो, वो एक गंदी नाली की चूही है। चलो हम सब मिलकर इसके कपड़े उतारते हैं, शायद इसने और भी चीजें अंदर छुपाई हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मैं देखता हूँ तुम सब में से कौन इसे हाथ लगाता है। तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ओह, तो क्या तुम्हें किसी बूढ़े आदमी ने रखा हुआ है? मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ओह, तो तुम्हें किसी बूढ़े आदमी ने पाल रखा है। अगर तुमने फिर कभी ऐसी बातें कही तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम लोग इसे जल्दी रोको, ये तो बाजार बन गया है। दादी, फिक्र मत करो, दादाजी तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। शेन यू ने चोरी की है, सबूत पूरी तरह मौजूद है। भले ही कोई उसका समर्थन करे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब तुम काफी ज्यादा बोल रही हो, तो क्यों ना पुलिस को बुलाएं? मुझे यकीन है कि इस तरह की दुकानों में निश्चित रूप से सीसीटीवी होगा। जब सभी बातें साफ हो जाएंगी तो मैं निश्चित तौर पर शिकायत दर्ज करवा कर ही रहूंगी। ये शायद एक छोटी सी गलतफहमी है। छोटी मई, चलो जल्दी चलते हैं। तुम घटिया औरत, तुम रुको। अच्छा हुआ कि तुम लोग जल्दी भाग गए। क्या यही तुम्हारी दुकान की सेवा भावना है? माफ करना बुजुर्ग महाशय, हमारी दुकान की चीजें काफी कीमती हैं। अगर हमारी कोई चीज खो जाती है तो हमारे लिए नुकसान सहना मुश्किल है। तो तुम लोग दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाओगे? आप बहुत बुरे शब्द कह रहे हैं। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया वो बहुत बुरा है, तो तुम्हें मेरे कटु शब्दों को लेकर शिकायत नहीं करनी चाहिए। आज दादाजी तुम्हें एक सबक सिखाएंगे। यूएल, आओ और इसे तोड़ो। मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी दुकान की चीजें कितनी कीमती हैं। मैं बूढ़ा उन्हें चुका सकता हूँ। दादाजी, हमें उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ तोड़ो। अगर मैं अपनी जवानी में होता तो मैं किसी भी कीमत पर उनका खोपड़ा उतार देता। दादाजी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शांत हो जाइए। हमारे स्टूडियो में कौन हंगामा करने की हिम्मत कर रहा है? मैनेजर, आप आखिरकार आ गईं। ये बूढ़ा बिल्कुल भी तर्क नहीं मान रहा है। जू लाओ। मैंने सोचा था कि तुम हाइचिंग में नाम कमाने के बाद इस बूढ़े को भूल गए हो। मैं ऐसा क्यों करूँगा? अगर मुझे पहले से पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं दुकान बंद कर देता और आपकी विशेष रूप से मेजबानी करता। मैनेजर, क्या इन्होंने आपको परेशान किया? इन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, इन्होंने मेरे पास खड़ी इस लड़की को परेशान किया है। हो सकता है कि भविष्य में यह मेरे जू परिवार की पोते की बहू बने। इसे ध्यान में रखना। माफ करना। तुम दोनों जल्दी करो और इस लड़की से माफी मांगो। माफ करना, हमसे गलती हो गई। माफी व्यक्त करने के लिए आज के आपके सारे कपड़े मैं भुगतान करूंगा। ये दादाजी आखिर हैं कौन? तुम दोनों को निकाल दिया गया है। मैनेजर, हमारा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारा स्वभाव क्या मुझे पहले से ही नहीं पता? तुम हमेशा बड़ों की चापलूसी और छोटों का अपमान करते हो। क्या ये मैंने आपसे नहीं सीखा? क्या तुम जानते हो तुमने अभी किसे नाराज किया है? उसका पोता तो पूरे राष्ट्र का सबसे धनी व्यक्ति शू शाओचिंग है। शू शाओचिंग की पत्नी के गए काम से जल्दी इस्तीफा दे दो। हो सकता है कि वो कुछ क्षणों के लिए खुश हो जाए और तुम्हें छोड़ दे। शू साहब, बस अब सब खत्म हो गया। शू साहब, आप आ गए। आपकी दुकान की सर्विस अपग्रेड हो गई है। आप इतने झुककर सम्मान दे रहे हैं। आप मेरा मार्क मत उठाइए। बस करो, यह सब बातें मत करो। मुझे जल्दी है। जल्दी से मेरे लिए एक फिटिंग वाले कपड़े चुनो। आप यहाँ दोष देने नहीं आए हैं। किसका दोष? जल्दी चुनो।
अगर शू साहब का काम खराब हुआ तो तुम्हारी दुकान सच में बंद हो जाएगी। ठीक है, अभी करता हूँ। आप दोनों आए हैं, अंदर आइए। क्या ये तलाक के लिए भी पार्टी कर रहे हैं? कौन जानता है। ये सब शेन्यू नाम की उस कमात औरत की वजह से है। वह तलाक की पार्टी करना चाहती है। संपत्ति के लिए तुम्हें थोड़ा और सहना पड़ेगा। जब वह बिना किसी संपत्ति के चली जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। शाओमी आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। बाकी सब तो बेकार है। शेन्यू के उस अंदाज को देखो, वो हमारी शाओमी से बहुत पीछे है। जियानिंग के पास बहुत हुनर है। अब तो मर्सिडीज चला रहा है। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सुख भोगना नसीब ही नहीं होता। दादाजी, क्या आप निश्चित हैं कि हमें अंदर जाना चाहिए? मुझे डर है कि कहीं वहाँ लड़ाई ना हो जाए। तो मुझे और भी ज्यादा चलना पड़ेगा। अगर मुझे पहले से ही पता होता कि वे इतने धोखेबाज हैं, तो मुझे दिन में उन्हें आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए था। चिंता मत कीजिए दादाजी, अभी बस कुछ देर में वे और ज्यादा शर्मिंदा होंगे। कहीं ये शाओमी के रिश्तेदार तो नहीं है? हो सकता है कि कोई खुशामद करना चाहता हो। मेरे पिताजी का दोस्त जिसने कहीं से खबर सुन ली होगी। बेटे की आंखें कितनी अच्छी हैं। शाओमी तो हमारे घर के लिए भाग्य लेकर आई है। हाँ बिल्कुल। ये कौन है? देखने से ही लगता है कि कितनी अमीर और खूबसूरत है। अब किसे पता, मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। ये यहाँ क्यों है? जियानहेंग, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जो शेन्यू पर पैसे खर्च करने वाला बूढ़ा आदमी है। वाह शेन्यू, अभी तलाक भी नहीं हुआ है और तुमने इतनी जल्दी एक बूढ़ा आदमी ढूंढ लिया। मुझे नहीं पता था कि शेन्यू ऐसी इंसान है। शायद माँ बाप नहीं है, इसलिए परवरिश की कमी है। बेशक, तुम लोग गंदी बातें करके बदबू मत फैलाओ। तुम लोग खुद नहीं जानते कि तुम कितने बदबूदार हो। मैं यूयू का दादा हूँ। दादा, लेकिन मैंने तुम्हें अक्सर ये कहते सुना है कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। दादाजी, हमें इन लोगों से गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्या आप अब भी तलाक चाहते हैं? अगर आप अभी भी तलाक चाहते हैं तो आज बेहतर होगा कि आप सब चुप रहें। ओ, तुम पागल हो गई हो शेन्यू तुम। माँ शांत हो जाओ, दावत के बाद हम इसे संभाल लेंगे। क्या तुम तैयार हो? भले ही तुम्हारा बाहरी रूप कितना ही शानदार हो, वह तुम्हारी बदहाली को छिपा नहीं सकता। शेन्यू, ढोंग मत करो। वास्तव में मुझे तुम्हें धन्यवाद देना है। धन्यवाद कि तुमने मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाई। दादाजी, हम चलते हैं। आप सभी का धन्यवाद मेरे और झाओ जियानहेंग के तलाक की दावत में आने के लिए। ये तो एक घिनौनी शादी है, आखिरकार यहाँ खत्म हो जाएगी। शेन्यू, तुम क्या कह रही हो? ये क्या हो रहा है? हाँ, अब आप सब कृपया बड़ी स्क्रीन पर देखें। ये कैसे हो सकता है? तभी तो यह परिवार शाओमी के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता था। बंद करो, इसे बंद करो। तुम लोग मत सुनो, ये छोटी नीच लड़की बकवास कर रही है। ये सभी वीडियो झूठे हैं। झूठे हैं, वो बस नाखुश है। वो केवल अफवाहें फैला रही है। मैं नाखुश हूँ। हाँ, मैं नाखुश हूँ क्योंकि मैं तुम कचरे के परिवार से मिली। तुम्हारे बेटे ने शादी में धोखा दिया और संपत्ति हस्तांतरित की, और आप दोनों ने तो इससे भी बुरा किया। इस रखेल के लिए मेरे काम की जगह पर आकर मुझे मारा और पूरी तरह से मेरा अपमान किया। आज मैंने जो कुछ भी किया है वह आपके किए का 1% भी नहीं है। आप सभी को इसका फल भुगतना पड़ेगा। अब छोटी नीच लड़की, देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है। जाओ, अब देखता हूँ आज तुम में से कौन हिम्मत करता है। बूढ़े, क्या तुम्हें पता है मेरे पिता कौन है? अरे, तुम्हारा पिता कौन है? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। मेरे पिता चेंगजियान ग्रुप के एक वरिष्ठ कार्यकारी हैं, उपाध्यक्ष मेई। चेंगजियान ग्रुप के उपाध्यक्ष? हे भगवान, क्योंकि वह इतना बड़ा व्यक्ति है। अगर तुम समझदार हो तो आज के मामले में दखल मत दो, नहीं तो तुम्हारी यह पुरानी हड्डियाँ यहीं ढेर हो जाएंगी। दादाजी, आप शायद पहले चले जाएं। इस मामले से आपका कोई लेना देना नहीं है। मैंने सोचा था कि कौन होगा, बस एक चेंगजियान ग्रुप का
और वह भी सिर्फ एक उपाध्यक्ष। मैं अपनी छोटी उंगली से उसे मसल सकता हूँ। क्या तुम डरते नहीं हो? तुम्हारी बड़ी बातें फंसा देंगी। तुमने मुझे बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? अरे नीच औरत, उसे छोड़ दो। क्या तुम अभी बहुत घमंड नहीं कर रहे थे? आओ अब मुझसे भीख मांगो। उसे बस पकड़ो। अब तुम उसे छोड़ सकते हो। जियानेन, मेरी चिंता मत करो, ये बुरा आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। जाओ और मेरे पिता से तुरंत संपर्क करो। मैं चाहती हूँ कि वे मर जाएं। तुम सब मेरा इंतजार करो। यूएर, तुम ठीक हो? शाओचिंग, अभी उस व्यक्ति की पीठ दादाजी जैसी लग रही थी। हाँ, बकवास मत करो, शायद दावत शुरू हो गई होगी। सब इस होटल की गलती है, यहाँ तक कि एक हेलीपैड भी नहीं है। दादाजी, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम एक अच्छी बच्ची हो, तुम्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। दादाजी, अगर आप चाहें तो आप हाइचेंग छोड़ दें। अब क्या मैं तुम्हें उनसे डरता हुआ लगता हूँ? हालांकि आप डरते नहीं हैं, लेकिन जैसा कि पुरानी कहावत है, एक शक्तिशाली अजनबी स्थानीय लोगों से लड़ नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो चिंता मत करो, डरो मत। मैं बस तुम्हारी इस पहचान के बारे में चिंतित हूँ। मेरी पहचान? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पोते से शादी करो और मेरी बहू बन जाओ। बस मुझे डर है कि वह तुम्हें तलाकशुदा मानेगा। दादाजी, मैं आपके पोते के लायक नहीं हूँ। मैंने कहा कि तुम लायक हो तो तुम हो। हालांकि मुझे अभी भी उस बूढ़ी औरत को सहमत करवाना होगा। मैं उसे अभी बुलाता हूँ। शेन्यू, क्या तुमने हाल ही में किसी को नाराज किया है? चेंगजियान ग्रुप के मेई जोंग ने मुझे तुम्हें निकालने के लिए कोई बहाना खोजने को कहा है। चेंगजियान ग्रुप? हाँ, हमारा होटल अभी भी चेंगजियान ग्रुप द्वारा नियंत्रित है। क्यों ना तुम जाकर मेई जोंग से विनती करो। क्या सच में यहाँ कोई गलतफहमी है? कोई गलतफहमी नहीं है। ताकि आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, मैं स्वेच्छा से इस्तीफा दे दूंगी। आज मत पियो। और तुम आखिरकार मुझे रोकने वाले कौन होते हो? तुम सभी मर्द एक नंबर के बेकार हो। हाँ, मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? अरे चलो। क्या? दर्द दर्द दर्द। जरा बैठो बैठो बैठो। क्या ये वाली टोंग है? हम आराम से करो। वाह शेन्यू, तुम बहुत काबिल हो। बूढ़े आदमी के साथ अभी रिश्ता बनाकर अब एक युवा लड़के के साथ रिश्ता बना लिया। युवा लड़का? वो तुम्हें युवा लड़का कह रहा है क्या? वह तुम्हें नहीं जानता? बस नाटक कर रहा है। हम तुम सच में नहीं जानते होगे कि वह चेंगजियान ग्रुप के सबसे बड़े बॉस हैं। क्या तुम्हें पता नहीं? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वह चेंगजियान ग्रुप का सबसे बड़ा लीडर है? चेंगजियान ग्रुप का सबसे बड़ा लीडर? क्या तुमने ज्यादा पी ली है या तुम अभी तक ठीक से जगह नहीं हो? चेंगजियान ग्रुप का सबसे बड़ा लीडर तुम्हारी जैसी घटिया चीज के साथ शामिल होगा। जबान संभाल कर बात करो। क्या मैंने तुम्हारे दुखती रग पर हाथ रख दिया? और तुम एक छोटे से लड़के, एक औरत के सहारे जीने वाले, इतने बेशर्म हो तुम। मैं बेशर्म क्यों हूँ? वैसे भी हर किसी को जिगोलो बनने का मौका नहीं मिलता। तुम सच में कितने निर्लज्ज हो। ईमानदारी का क्या फायदा? बेईमानी से ही बेहतर जिंदगी जी जा सकती है। और तुम्हें यह बात मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह पता होनी चाहिए। तुम अपनी ताकत का ध्यान रखो। क्या तुम्हें उस पर तरस आ रहा है? मैं तुम्हें सिर्फ अपनी ताकत का ध्यान रखने के लिए कह रही थी। अच्छा होगा कि तुम उसे लकवाग्रस्त कर दो। मुझे छोड़ो, तुम कमीने। तुम्हारी वजह से मेईजोंग का गर्भपात होते बचा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेईजोंग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमें सबसे पहले मेई युआनजिंग से पूछना चाहिए कि क्या वह ये बात कहने की हिम्मत रखता है। ये सब एक जानवर के लिए हमारे होटल की प्रतिष्ठा को खराब मत करो।
क्या हुआ, डर गए क्या? अगर डर गए हो तो कहो कि डर गए हो। ये तलाक का समझौता है। डर गए हो तो जल्दी से इस कागज पर दस्तखत कर दो और फिर यहाँ से हाईचेंग से दफा हो जाओ। शायद मेरी जोंग तुम्हें माफ कर दे। क्या मैं बिना कुछ लिए यहाँ से जाऊंगी? क्या हमारी साझा बचत केवल 10,000 है? घर भी मैंने गिरवी रख लिया है। घर का डाउन पेमेंट मैंने किया था और सारे होम लोन की किस्तें मैंने ही भरी हैं। या लो लिखित सबूत, या तुमने खुद लिखा था? बेशक, मैं इस पर बिल्कुल भी दस्तखत नहीं करूंगी। मैं बेशर्म हूँ, या तुम इतने सारे आदमियों के साथ चक्कर चला रही हो? एक और शब्द कहा तो। समझौता पत्र मैंने तुम्हें दे दिया है। इसे पढ़कर जल्दी से हस्ताक्षर कर दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। कुत्ते सिर्फ बेमतलब भौंकते हैं। बस एक छोटा सा घर ही तो है, तुम हस्ताक्षर कर सकती हो। शू साहब के लिए बेशक या कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मेरी इतने सालों की मेहनत है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वह इसे इतनी आसानी से हासिल कर ले। क्या तुम्हें अब बिल्कुल भी नशा नहीं है? क्या चक्कर आ रहा है? चक्कर आ रहा है। अभी तुरंत मेरे लिए हाईचेंग में 2 बड़े अपार्टमेंट खरीदो। जगह तो बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। कीमत की तो मुझे बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है। जियान हेंग, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। शेन्यू के साथ एक टटपुंजिया लड़का है। आते ही उसने हमला कर दिया। मैं तैयार नहीं था, इसलिए मैं उसकी चाल में फंस गया। वैसे उस आदमी ने यह भी कहा था कि वह चिंगजियान कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी है। ये असंभव है। असल में मेरे पिताजी ने यह बात कही थी कि चेंगजियान ग्रुप के महाप्रबंधक हाईचेंग में काम नहीं करते। वे साल में एक बार भी नहीं मिल पाते। हाँ, मैंने भी कहा था कि मैंने उसे कंपनी में कभी नहीं देखा। तुम चिंता मत करो, मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें तरक्की दिलाऊंगी। उस समय निश्चित रूप से मैं तुम्हें महाप्रबंधक से मिलवा पाऊंगी। ठीक है। मेरे पिताजी ने दरअसल यह कहा था कि मुझे मुआवजा देने के लिए, इतने सालों तक उनके पास न रहने के लिए, वह मुझे एक घर देने वाले हैं तांगचेन येपेन में। क्या? सच में? हाँ, कल ही हम घर चुनने के लिए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। आज से हम भी उच्च वर्ग के लोग बन गए हैं। ऐसी हाई एंड कम्युनिटी सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, ये सब मेरे हिंगेर की परखने की शक्ति के कारण है कि वह शाओमी से शादी कर सका। ऐसी अच्छी बहू। शाओचिन को काम है, वो बाद में आएगा। उसके पास यहाँ 2, 5, 100 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट हैं। तुम एक चुन सकती हो। मैं उसे नियमित रूप से किराया दूंगी। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहाँ भी जाओ तुम्हें ही देखना पड़ता है। क्या तुमने अपनी नौकरी खो दी और अब यहाँ सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन करने आए हो क्या? अफसोस, तुम्हारी इस कद काठी के साथ क्या यह उचित है? अभी बदबू भी नहीं आई थी कि कुत्ते भौंकना शुरू हो गए। तुम शेन्यू, तुम सचमुच कमाल हो। फिर से एक नया आदमी। क्या तुम्हें सच में पैसों की इतनी कमी है? अगर तुम सब खून चूसने वाले ना होते तो मुझे पैसों की कमी नहीं होती। हमारी कॉलोनी के गेट पर झगड़ा करने की अनुमति नहीं है। क्या आप लोग मालिक हैं? मैं इस कॉलोनी की मालिक हूँ, टिंगफेंग सदन की। यह मेरा मालिक कार्ड है। टिंगफेंग सदन का अपार्टमेंट 200 वर्ग मीटर का है, जिसकी कीमत 10 मिलियन है। इस मैडम को बधाई हो एक आलीशान घर पाने के लिए। जल्दी करो, इन गैर जरूरी लोगों को यहाँ से भगाओ। ये लोग कॉलोनी की छवि को बहुत खराब कर रहे हैं। गैर जरूरी लोग कृपया जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। सुना नहीं तुमने? असंबद्ध लोग कृपया तुरंत चले जाएं। जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। बेइज्जती करवाकर बाहर निकाले जाना बहुत ही शर्मनाक है। और कौन कहता है कि वह मालिक नहीं है? यह हानहाई सदन का मालिक कार्ड है। क्या? हानहाई सदन? सुनने में ही कुछ खास नहीं लग रहा है। कहीं ये कोई छोटी यूनिट तो नहीं है? आजकल तो क्या कोई किराए का टॉयलेट भी लेकर मालिक बन सकता है? हमारा कॉम्प्लेक्स एक हाई एंड परियोजना है। इन गरीबों को हमारा फायदा उठाने मत दो। हानहाई सदन के मालिक घर लौट रहे हैं। लाइन में लगकर स्वागत करें। हानहाई सदन के मालिक का घर में स्वागत है।
ये इतनी बड़ी तैयारी क्यों है? हानहाई सदन हमारे यहाँ की सबसे बड़ी यूनिट है, जो कि बिल्डिंग किंग की जगह पर स्थित है। एक यूनिट की कीमत 150 मिलियन युआन है। ये असंभव है। यह कैसे हो सकता है? क्या ये छोटी कमीनी लड़की किसी अमीर परिवार की गुप्त पहचान वाली मालकिन है? मिस शेन, आप बाद में जरूर संपदा प्रबंधन को फीडबैक देना कि इन गरीबों को लाभ उठाने न दें। तुम बहुत बढ़िया शेन यू। तुमने मुझसे छिपकर संपत्ति छुपाई। मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करने की पूरी तैयारी कर रहा हूँ। हाँ शेन यू, तुम्हारा घर हमारे जियान हिंग का आधा है। ठीक है, तुम्हें किस तरह का घर पसंद है? मैं तुम्हें कुछ सेट देती हूँ। श्मशान घाट में जलाकर तुम्हें कुछ सेट भेजती हूँ। तुम इतनी ज्यादा हैगरी दिखा रही हो। क्या हानहाई सदन के मालिक का अंतिम नाम शेन है? मैंने सोचा ही था। तुम इतना महंगा घर कैसे खरीद सकती हो? किराए का घर है तो यहाँ आकर डींगे हाँकना बंद करो। ओह हाँ, ये शू साहब है जिन्होंने मुझे घर की दस्तावेज और अनुबंध तैयार करने को कहा। अगर तुम चाहो तो किसी भी समय तुम 8,888 और 6,666 की मालकिन बन सकती हो। इस समय भी क्या तुम हार मानने को तैयार नहीं हो? एक नकली अनुबंध लेकर क्या तुम बिल्डिंग किंग की मालकिन बनना चाहती हो? तुम दोनों को बेचकर भी शायद ये काफी न हो। शाओमेई, नाराज मत हो, बच्चे का ध्यान रखो। हाँ, शेन्यू के लिए इस तरह के नीच इंसान पर गुस्सा करना ठीक नहीं है। नीच इंसान? तो क्या तुम हिम्मत करती हो मेरे साथ शर्त लगाने की? क्या शर्त? बस तुम्हारे हाथ वाला यह घर ही सही। अगर यह अनुबंध सच है तो तुम स्वेच्छा से अपना घर मुझे दे दोगी। क्या वाकई इस नीच औरत के पास कोई ऐसी पृष्ठभूमि है जो मुझे नहीं पता? तो अगर तुम हार गई तो क्या? अगर मैं हार गई तो तुम बताओ। अगर तुम हार गए तो घुटनों के बल बैठ जाओ और मेरे सामने 300 बार सिर झुकाओ और शाओमेई के जूतों को अच्छी तरह से चाटो। क्या डर गए? अगर डर गए हो तो दुम दबाकर भाग जाओ। तो भागने वाले तो तुम लोग होगे। और शेन यू को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। यह मेई युआनजेंग ने कहा था। क्या ये सही है? जी हाँ, दरअसल शेन यू का काम हमेशा बहुत अच्छा रहा है। मुझे पता चल गया। तुम अभी उसे वापस काम पर बुलाओ, उसका प्रमोशन करो और वेतन बढ़ाओ। अगर तुम इतना सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते तो मुझे यकीन है कि महाप्रबंधक की कुर्सी पर बैठने के लिए कई लोग उत्सुक होंगे। जी। मैनेजर, यही वो लोग हैं जो हानहाई सदन के दान अनुबंध को लेकर आए हैं। दिन दहाड़े क्या सपने देख रहे हो? हानहाई सदन तो कल ही बिका है। टीचर मैनेजर, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? अरे ये तुम हो? तुमने मुझे इतनी देर से क्यों बताया? तुम ठीक से देखो, कहीं तुम किसी और को तो नहीं पहचान रहे हो? ये कैसे संभव है? ये वो ही व्यक्ति हैं जिन्होंने कल ही 2 शानदार अपार्टमेंट एक ही बार में खरीद लिए थे। मैं गलती कैसे कर सकता हूँ? अब क्या तुम अपनी यह प्रॉपर्टी मुझे सौंप सकते हो? जियान हिंग ने अभी वादा किया था। हाँ, मैंने ही कहा था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है जियान हिंग। हम तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। आप लोग थोड़ा धीरे भागिए। जो कुछ बाकी है मैं जल्दी सब कुछ आपसे वसूल कर लूंगी। हाँ, तुम इतनी देर से क्यों आई? क्या देखकर हंस रही हो? क्या तुमने घर देखा? पसंद आया? मुझे देखने का समय नहीं मिला। देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसे किराए पर नहीं ले सकती। क्या? मैं तुम्हें ये दूंगा। मुफ्त की चीज हमेशा सबसे महंगी होती है। शू साहब, मुझे नहीं पता आप मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं। अगर यह सब सिर्फ उस रात की घटना की वजह से है तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, तुम सब मेरी नकल क्यों कर रहे हो? मैं अभी सबके सामने ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या मैं तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत रोमांटिक हो? किसी लड़की की अनुमति के बिना ऐसा करना बहुत अनादरपूर्ण है। हमारे बीच धन की असमानता हो सकती है, लेकिन हम इंसान के तौर पर पूरी तरह बराबर हैं। है अब हम दोनों बराबर हैं। शू साहब इतने बड़े हो गए हैं, कभी बेटे नहीं होंगे, है ना? तुम अकेले आदमी क्या समझोगे?
हम इसे प्यार का स्पर्श कहते हैं। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। पूरे देश को पता चल गया है कि शू साहब प्यार में पागल हैं। ये मुझे पसंद है। हट जाओ। इतना आकड़ क्यों रही हो? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम जनरल मैनेजर हो? यही है कि तुम्हें नौकरी से निकाला गया है। यह खबर हर तरफ फैल चुकी है। तो क्या? तो इसलिए हम तुम्हें देखने के लिए खास तौर पर आए हैं कि तुम कितनी बदहाल हो। अगर तुम्हारे पास इतना समय है तो इससे बेहतर है कि तुम अपनी व्यावसायिक क्षमता में सुधार कर लो। मैं बेरोजगार होने पर भी नौकरी चुन सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों को शायद मेरी छोड़ी हुई नौकरी भी नहीं मिलेगी। मैं 3 तक गिनती हूँ। अगर अब भी नहीं हटी तो नतीजा भुगतने को तैयार रहना। हाँ। स्वाद कैसा है? ये वो टॉयलेट का पानी है जिसे मैंने दर्जनों कमरों से जमा किया है। अच्छी तरह से मजे लो। तुमने नहीं कहा था कि कमरे के टॉयलेट की सफाई मानकों को पूरा करना चाहिए? शेन मैनेजर, क्या ये मानक तक पहुंच गया है? तुम दोनों, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं रिपोर्ट कर दूंगी? जाओ शिकायत करो। ये निगरानी का अंधा कोना है। कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। निगरानी का अंधा कोना, ठीक है। मारो, क्या सोच रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? रुक जाओ। आखिर ये क्या हो रहा है? मैनेजर, आप देखिए, शैन्यू खुलेआम हंगामा कर रही है। हाँ, ये आपके सामने लोगों को मार रही है। ये तो साफ साफ आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझना है। बदतमीजी। सुना तुमने? जनरल मैनेजर ने कहा कि तुम बदतमीज हो। मैंने तुम दोनों को कहा है। ओ मेरी रानी, क्या तुम ठीक तो हो ना? क्या इसे गलती की वजह से कंपनी से नहीं निकाला गया था? ये किसने कहा? आपने खुद ही नोटिस जारी किया था। उस समय मेरे हाथ काम गए थे और मैंने गलती से गलत भेज दिया था। शेन यू अब से ये हमारे होटल की नई निदेशक होगी। भविष्य में यह सीधे मुझे रिपोर्ट करेगी। बधाई हो शेन यू, आपका पदोन्नति हो गया है। क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है महाप्रबंधक? चुप रहो। आखिर मेरी मदद कौन कर रहा है? समूह के अंदर मैं युआनचेंग से भी ज्यादा प्रभाव वाला कोई व्यक्ति शू शाओचेंग ही बचा होगा। कहीं वह तो नहीं है? अब आप निश्चित रूप से मुझे निदेशक के पद पर पदोन्नत कर रहे हैं, है ना? हाँ? तुम दोनों का आचरण अच्छा नहीं है। तुमको निकाला जाता है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम बदले की भावना से काम कर रही हो। शेन निदेशक बेशक ऐसा कर सकती हैं। तुम दोनों, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें हर महीने कितनी बार ग्राहकों की शिकायतें मिलती हैं? अगर शेन्यू ने तुम लोगों पर दबाव न बनाया होता तो तुम दोनों को सैकड़ों बार पहले ही निकाला जा चुका होता। शेन निदेशक, मेरा विचार है कि पहले आप वापस जाकर अपने कपड़े बदल लें। बाकी सब मैं संभालता हूँ। तुम दोनों मेरे साथ चलो। हाईचेंग समूह के शीर्ष प्रबंधन को सूचित करो। उन्हें बताओ कि मैं आ गया हूँ। कितनी हाई प्रोफाइल एंट्री क्यों? कुछ लोगों के पंजे बहुत लंबे हो गए हैं तो उन्हें काटना पड़ेगा। कोई बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। क्या शू साहब हाईचेंग आ गए? हाईचेंग के सबसे आलीशान होटल जाओ और एक प्राइवेट कमरा बुक करो। शू साहब आए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करना चाहता हूँ। बाजी, जियान हैंग, मेरे पिताजी ने अभी मुझे संदेश भेजा है कि चेंगजियान ग्रुप के शू साहब आ गए हैं और वह हाइतियन शेंगियान में स्वागत समारोह आयोजित कर रहे हैं और उन्होंने तो हमें खास तौर पर निमंत्रण पत्र भी भेजा है। सच में? क्या उसमें कोई शक है? आज रात तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। अगर तुम्हें शू साहब का आशीर्वाद मिल गया तो भविष्य में सफल होने की चिंता क्यों? मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं शू साहब को जरूर बताऊंगा कि एक नकली व्यक्ति है जो हर दिन उनका नाम इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करता है और शेन यू को मुश्किल में डाल दूंगा। मैंने आज की घटना के बारे में सोचा। हो सकता है उन सुरक्षा गार्डों और मैनेजर को उन्होंने खरीद लिया हो और वे हमारे सामने नाटक कर रहे हो। तुम महान हो श्याओमी।
दादाजी आप कैसे आए? मैं तुम्हारे लिए दादी को भी लाया हूँ। ओ, आप दोनों अंदर आ जाइए। क्या यही वो पोते की बहू है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? हाँ। नहीं नहीं, आप गलत मत समझिए, वो तो बस मजाक कर रहे थे। रूप रंग तो अच्छा है, बाकी पहलुओं की जांच करना अभी बाकी है। क्या आप लोग सच में मेरी भावनाओं पर विचार नहीं करेंगे? सुना है कि ये तुम्हारी दूसरी शादी है क्या? अरे दूसरी शादी है तो कोई बात नहीं, आजकल सब लोग शादी की आज़ादी की बात करते हैं। नहीं नहीं, तुम हीन भावना मत रखो, भले ही मेरा जिया शाओजी पहली बार शादी कर रहा है, लेकिन उसकी उम्र भी कम नहीं है। ठीक है, हम अभी इसकी बात नहीं करते हैं। नहीं नहीं, आप अभी आई हैं, भूख लगी होगी ना? क्या हम रात का खाना खाने चलें? ठीक है, हमारे पास भी पैसे बचाने वाली एक जगह है। कहाँ? राज, ठीक है, मुझे भी भूख लगी है, तुम रास्ता दिखाओ। आज ही जरूर। खड़े क्या हो, चलो मैं अपने जिया शाओजी से तुम्हारी मुलाकात करवाती हूँ। पसंद ना आए तो दोस्ती समझकर ही मिल लेना। अरे ओह, यह होटल वास्तव में शानदार है। वह भाग्य लेकर पैदा हुआ है। जानहेंग भाई, तुम इतने सक्षम हो, जरूर एक दिन तुम निश्चित रूप से शू साहब से ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। तुम सच में पीछा नहीं छोड़ती हो। ये बात तुम्हें ही वापस कर देनी चाहिए। क्या आज इन दो बूढ़े ठिकानों को साथ लाकर मुफ्त का खाना खाने आई हो? मैं तुमसे कहता हूँ, यह नहीं हो सकता। इसने मुझे बूढ़ा ठिकाना कहा। क्या मैं बूढ़ी हूँ? तुम बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हो। दादी आप बहुत जवान हैं। तो फिर ये बकवास कर रही है। बकवास करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। मैं ओ बूढ़े मरियल, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुम सबको यमराज से मिलवा दूंगी। जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो। चिंता मत करो, आज तुम में से कोई भी भाग नहीं पाएगा। कोई है? तुम लोग क्या करने की सोच रहे हो? क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हारे भूत से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं देखती हूँ कि कौन हमें छूने की हिम्मत करता है। हाँ, कौन हिम्मत करता है? दादाजी दादी जी, हमें छोटी मोटी हार से बचना चाहिए, नहीं तो मैं आपको किसी और जगह खाने के लिए ले चलती हूँ। रुक जाओ, रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? तुम और क्या चाहते हो? तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन तुम तीनों यहाँ से पेट के बल होटल के हॉल के दरवाजे तक रेंग कर जाओ और रेंगते हुए कहो कि मैं एक कुत्ता हूँ। क्या तुम सुबह दिमाग घर पर भूल आए थे? इंसानों की तरह बात करना क्या तुम्हें आता नहीं है? क्या तुम ऐसा नहीं करना चाहते? इन पर हमला करो। मेरे पिताजी हैं मे युआनचेंग। मैं उपाध्यक्ष तो हाईचेंग में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आक्रमण करो भाइयों। हम उनसे बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते। मैं युआनचेंग क्या बकवास है? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि तुम वो व्यक्ति हो जिसके सामने शू साहब को भी घुटने टेकने पड़ते हैं? जब तुम्हें पता चल गया है तो जल्दी से माफी क्यों नहीं मांगते? शैन्यो, तुम्हारे बुलाए गए अभिनेता गण में थोड़ी तो नवीनता होनी चाहिए। एक बार शू साहब होने का नाटक और अब दो लोग जो शू साहब से भी ज्यादा शक्तिशाली होने का नाटक कर रहे हैं। यहाँ कौन कह रहा है कि शू साहब को भी घुटने टेककर उसे नमन करना पड़ता है? पिताजी, आप आखिरकार आ गए। आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। इसी नीच औरत ने मुझे लगातार तंग किया है और अब पार्टी में भी मेरा पीछा कर रही है। तुम शेन यू हो? हाँ तो क्या? मेरा इरादा तुम्हें माफ करने का था, लेकिन तुमने खुद आकर मुझसे पंगा ले लिया। मुझे माफ करना? क्या आपका मतलब उस महाप्रबंधक को ये इशारा देना था कि वो मुझे नौकरी से निकाल दे? मेरी जोंग का घटियापन मैंने आखिरकार देख लिया है। तुम मरने के लिए तैयार हो? ए लाओगो, आंखें खोलो और देखो, ये दादाजी आखिर है कौन? आप कौन हैं? मैं हूँ। क्या ये सच में कोई बड़ा आदमी है? क्या आप इस औरत के दादाजी हैं? मैंने कहा था, पूरे देश में शू साहब जैसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। दीदू का प्रतीक यहाँ है। मैं युआनचेंग, क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो? पिताजी क्या हुआ? जल्दी घुटने टेको। पिताजी आप, अगर तुमने अभी घुटने नहीं टेके तो तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी। मैं तुम्हें मेरे परिवार से बेदखल कर दूंगा। अब अपनी हेकड़ी दिखाओ। अगर तुमने दोबारा यूयू को परेशान करने की हिम्मत की तो तुम मुझसे दुश्मनी मोल लोगे। हिम्मत नहीं है, हमने आपको पहचानने में गलती कर दी। ये सब हो सकता है? यूयू, तुम बताओ उन्हें क्या सजा दी जाए?
यू बताओ उन्हें क्या सजा दे। तो फिर जैसा उन्होंने किया है वैसा ही उन्हें भुगतना पड़ेगा। तुम लोगों ने नहीं कहा था कि तुम्हें जमीन पर कुत्ते की तरह रेंगना बहुत पसंद है, तो रेंगो। शनयू, तुम अपनी हद पार मत करो। चुप। शाही राजधानी का स्वर्ण फरमान शाही राजधानी के 4 महान परिवार से संबंधित है। कुल 4 टुकड़े हैं। स्वर्ण फरमान देखना ऐसा है जैसे कुलपिता उपस्थित हो। क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? सोचा नहीं था इन दोनों का इतना बड़ा रुतबा होगा। क्या दवा? मैं लाना भूल गई। चलो हम जल्दी से वापस जाकर खाते हैं। क्या तैयार हो? हमें युआनचिंग के लिए दिया गया ये बहुत बड़ा उपहार निश्चित रूप से उसे जिंदगी भर याद रहेगा। शुक्र है कि आज किस्मत अच्छी थी। दीदू के 4 बड़े परिवार, उनमें से किसी को भी हम नाराज नहीं कर सकते। शू साहब का जू परिवार उन 4 बड़े परिवारों का मुखिया है। इसके बाद चेन ये शेन ये 3 परिवार आते हैं जिनकी ताकत थोड़ी कम है। क्या सच में शेन परिवार है? क्या शेन यू अनाथ नहीं है? नकारा आदमी। हाईचिंग में शू साहब का स्वागत है। पिताजी, क्या आप गलत आदमी को पहचान रहे हैं? छोटा मेई जियाना हैंग, वह आज के मौके के लिए सही नहीं है। तुम इसे वापस ले जाओ। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? जाओ श्रीमान, हम फिर से मिल रहे हैं। ओह, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? मैं परिचय कराता हूँ। जियाना हैंग हमारी कंपनी का प्रदर्शन और स्तर दोनों में बहुत उत्कृष्ट जूनियर है। आज मैं इसे लाया हूँ सिर्फ इसलिए कि यह आपसे कुछ सीख सके। मुझे भी लगता है कि झाओ श्रीमान की क्षमता बहुत खास है। और मेई जोंग, आप वाकई में काबिलियत को पहचानते हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि इतने बेशर्म इंसान को ढूंढ निकाला। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे फिर से कहूँ? जल्दी जाकर शू साहब से माफी मांगो। शू साहब, मुझे माफ कर दीजिए। यह सब एक गलतफहमी है। मुझे सच में नहीं पता था कि आप ही सीईओ हैं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम मेरी पहचान नहीं जानते थे, इसलिए तुमने अपनी असलियत दिखा दी, है ना? नहीं, वह मिस शेन यू जिसे मैंने इस्तेमाल करके बर्बाद कर दिया था, वह एक इस्तेमाल की हुई चीज है। वह तो बिल्कुल ही। तुम पिटने से बाज नहीं आते। मुझे याद है तुम मैं ही हूँ। वे 2 अपार्टमेंट शू साहब ने मिस शेन को दिए थे। शू साहब के सामने खड़े होकर मिस शेन के बारे में बुरा बोलने की तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बोलो, तुम इन दोनों के साथ क्या करने वाले हो? मेरा इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है शू साहब। पिताजी, तुम बस एक अवैध बेटी हो। तुम्हारी माँ के बाहर मुझसे ज्यादा पुरुष थे। मुझे पता है तुम किसकी बेटी हो। मेई जोंग, लगता है आप बड़े उद्देश्य के लिए अपने रिश्तेदारों को त्याग रहे हैं। मैं पूरी तरह से शू साहब का समर्थन करता हूँ। जाओ जियान हैंग ने इतनी अभद्र भाषा का उपयोग करके मिस शेन का अपमान किया है। मेरा मानना है कि उसकी जीभ काट देनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेई बिंग की जबान काट देनी चाहिए। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। वह इसके लायक है। क्या शू साहब मुझे यह खुद करने देंगे? आज तुमने हस्ताक्षर कर दिए तो वो तुम्हें छोड़ देगा। जल्दी हस्ताक्षर करो। मेई जोंग को नीचे ले जाओ। जी सर। उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। शिंगजो, मेई जोंग, कंपनी को ये पता चला है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, रिश्वत ली है और निजी अधिकार का दुरुपयोग किया है और अपने अधीन महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न भी किया है और निजी अधिकार का दुरुपयोग किया है। जैसे दर्जनों आरोप आप पर हैं, आप पर मुकदमा चलाने का इंतजार करें। मैं बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। इसके अलावा आपको कंपनी से भी निकाल दिया गया है। आप वापस जाकर अपना सामान पैक कर सकते हैं। मेरा पेट, जियान हैंग, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम पहले सहन करो। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे यह उपहार पसंद आएगा? या मैं संभाल लूंगी। तुम थके हुए हो, जल्दी वापस जाओ और आराम करो। मैं थकी नहीं हूँ। दादा दादी, आप सभी लोगों ने अभी तक रात का भोजन नहीं किया है ना? तो क्या मैं बाहर जाकर आप लोगों के लिए खाना खरीद कर ले आऊं? ठीक है।
ये बच्ची बहुत अच्छी है। मैंने सही समझा था, है ना? तो इसमें तुम्हारा भला क्या कसूर है? बीमार होने का यह सही समय नहीं था, नहीं तो वह हमारे पोते से मिल जाती। शू साहब, क्या आप फिर से पिटना चाहते हैं? अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मारो, कि तुम्हारे हाथ में दर्द होगा। बेड़ी तन से हला दे रुके। हाफिजुल, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। क्या तुम प्रमोशन की बात कर रहे हो? हाँ। धन्यवाद। बस एक धन्यवाद। तो फिर मैं तुम्हें खाने पर भी बुला सकती हूँ, लेकिन 2 बुजुर्ग लोग भी साथ होंगे। ठीक है, लेकिन इस तोहफे का क्या करें? जो चीज तुम चाहती थी वो मैं तुम्हारे लिए वापस ले आया हूँ। मुझे कैसे चुकाओगी? तुम बहुत करीब हो। क्या करूँ? तुम्हारी खुशबू इतनी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। शू शाओचेंग, क्या तुम हमेशा से इतने ही बेशर्म थे? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मन चला हूँ। तुमने मुझसे खाने पर बुलाने का वादा किया था। मैं अपनी बात वापस लेती हूँ जो मैंने अभी कही थी। शाओचिंग, जिसने तुम्हें दवा दी थी उसका पता चल गया है। शाओचिंग, तुम्हें नाशा देने वाले व्यक्ति का पता चल गया है। तो कौन है? वह शिन परिवार की दूसरी बेटी शिन याओ है। या वह कायजे हो सकती है? क्या तुम न्यूज़ जानती हो? नहीं जानती। कोई बात नहीं, मैं न्यूज़ तुम्हारे पास लाया हूँ। मुझ छोड़ो। शेन्यू, क्या तुम शेन्यू हो? शेन्यू, तुम्हारे पिता की मौत के तुरंत बाद तुम्हारी वह बेशरम माँ तुम्हें लेकर मेरे पिता से शादी कर ली। 20 आग भाई हैं, लोगन को हंसान से भी नाहिंदार। तुम ही सब मुझसे नाहिन कहना चाहिए। हाँ, तुम्हारी माँ ने मेरे पिता को छीन लिया और अब तुम मेरी सगाई छीना चाहती हो और फिर भी यहाँ निर्दोष बनने का नाटक कर रही हो। शेन्यू, क्या तुम इतनी घाटिया नाहिन हो? सगाई तुम्हारी हाय, मुझे नाहिन चाहिए। हाँ, बेहतर होगा कि तुम अपनी बात याद रखो, वरना मैं तुम्हें शेन परिवार से निकालवा दूंगी। शाचिंग भैया, क्या वो अभी जो गई वह शेन्यू थी? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बजाय तुम हाईचेंग तक पीछा करके तुमने मुझे नशीला पदार्थ दिया। लेकिन तर्क के हिसाब से हम दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं। पर तुम्हारा मतलब है कि ये मेरी गलती है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब तो ये बिल्कुल नहीं था। शेन याओ, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, तुम्हारी और मेरी सगाई रद्द हो चुकी है। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। आज शेन और शू परिवारों के आपसी मेल जोल को देखते हुए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर अगर तुमने फिर से कोई गलती करने की हिम्मत की तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ पुरुषों को ढूंढने में सच में कोई आपत्ति नहीं होगी। शाओचिंग भैया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? चुप रहो, इसे बाहर ले जाओ। जरूर वो शेन्यू ही होगी, वह नीच औरत जो शरारत कर रही है। हेलो माँ, मुझे शेन्यू मिल गई है। मिस शेन, नमस्ते। शाओचिंग, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। क्या तुम ठीक हो? क्या मोच आ गई है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। ओह, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। ये यूए नाम की लड़की, लगता है उसका ये परिवार के उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। आंट शंट मत बोलो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुमने उस बदमाश लड़के से बात नहीं की थी? कल हमारा दोपहर का भोजन है, यूयू से मिलना है। चूंकि यूयू सहमत हो गई है तो चलो मिलते हैं। हमारा शाओचेंग ये परिवार के उस लड़के से कहीं बेहतर है। सिर्फ एक फावड़ा ही होता है जो मेहनत नहीं करता। कोई ऐसी दीवार नहीं जिसे खोदा न जा सके। तुम आज की डेटिंग पार्टनर हो? तुम इतने हैंडसम हो, मुझे पता ही नहीं था।
मेरी मासिक तनख्वाह 4000 है, जो खर्च करना असंभव है। शादी के बाद तुम केवल गृहिणी का काम संभालोगी। अब तुमने क्या कहा? किसी की बात काटना बहुत असभ्यता है। पति पत्नी का स्वामी होता है। अब से तुम मेरी बात मानोगी। देखो, तुम्हारा रूप रंग तो ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी काली हो। महिलाएं तो उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनी करीमत खो देती हैं, और हम पुरुष जाहिर है हम उम्र के साथ और अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ। बस करो, तुम सी दादाजी के पोते हो। मैं जो उपनाम वाला कैसे हो सकता हूँ? 4000 मासिक तनख्वाह है। क्या? तब तो अच्छा है। तो मैं तुम्हें यह सलाह देना चाहूंगी कि तुम होश में आ जाओ। तुम्हारे जैसे पुरुष कांस्य युग से लेकर आज तक जिंदा रहे हो, लेकिन इस समय तुम्हारी कोई करीमत नहीं है। मुझे अचानक याद आया, मेरी 12 बजे एक मीटिंग है, मैं चलता हूँ। अरे रुको, तुम थोड़ी देर और बैठो। तुम कौन हो? अरे 1 मिनट रुको, खाने के पैसे बांट दो। आशेन्यो, यह मेरी पत्नी है। वो मेरी पत्नी है। तुम इतने हैंडसम हो, मुझे लगता है कि हम तीनों एक साथ रह सकते हैं। हम आजा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से अब तुम मेरी जगह मार खा सकते हो। तुम्हें पता नहीं है, वह हिंसक प्रवृत्ति का है। मुझे हर साल कम से कम 10 से ज्यादा बार इमरजेंसी रूम में जाना पड़ता है, पर अब जब तुम मेरे साथ हो, अगर हम दोनों को मिला लें तो शायद हम में से हर किसी को बस 5 बार ही जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे याद है एक सबसे गंभीर बार, मेरा सिर लगभग, यह बहुत डरावना था। अरे मिस रुक जाओ मिस। हाँ, तुम अच्छा नाटक करती हो। क्यों नहीं, तुम ब्लाइंड डेट पर हो। पता नहीं सी दादाजी और दादी क्या कर रही हैं। सी दादाजी और दादी? ओह, इतना इत्तेफाक नहीं हो सकता है ना? क्या शू शाओचेंग सी दादाजी का पोता है? तुम दादा दादी को क्या जवाब देने वाले हो? जिन लोगों को मैं पसंद नहीं करता, मैं साफ साफ मना कर देता हूँ। बहुत अच्छे, तुम्हें इसी तरह से मना कर देना चाहिए। मुझे इसमें साजिश की थोड़ी बू आ रही है। हाँ, वह क्या है कि काफी देर हो गई है, मुझे वापस जाकर सोना है। अरे रुको, मिस शेन का धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने मुझे बचाया। क्या मैं आपको रात के खाने पर आमंत्रित कर सकता हूँ? शू श्रीमान, बेहतर होगा कि आप एहसान का बदला बुराई से ना लें। चलो एक खेल खेलते हैं। 1 2 3 स्टैचू का खेल है, बिल्कुल भी हिलना मत। क्या मैं अब हिल सकता हूँ? शेन यू का अपहरण कर लिया गया है। मेरी सारी ताकत को इकट्ठा करो। पूरे हाइजेंग शहर की तलाशी लो और तुम्हें उसे मेरे लिए ढूंढना होगा। मुझे देखकर तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है ना? मुझे देखकर आपको हैरानी हुई है ना? हाओ जियानेंग, मैंने सोचा था कि तुम एक समझदार इंसान हो। बंद करो, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। तुम्हारी वजह से मेरे माता पिता को कंपनी से निकलना पड़ा, और तुमने मेने का गर्भपात करा दिया, और माँ का नैने का गर्भपात करा दिया, और मैंने का गर्भपात करा दिया, और मेरे का गर्भपात करा दिया, और मेरे का गर्भपात करा दिया, और मेरे का गर्भपात करा दिया। तुम्हारी वजह से मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ये सब तुम्हारी वजह से है। अरे मुझे माफ करना, क्या दर्द हुआ। तुम बहुत बातें कर सकती हो, है ना? बोलो। तुम जो कर रहे हो वह गैर कानूनी है। चुप हो जाओ, मुझे अब और कोई परवाह नहीं है। शू शाओचिंग तुमसे प्यार करता है ना? मैं अभी उससे फोन करता हूँ। मैं देखता हूँ कि उसके पास आखिर कितना पैसा है जो वह तुम्हारी जान बचाने के लिए देने को तैयार होगा। हेलो शू शाओचिंग, तुम्हारी छोटी प्रेमिका मेरे कब्जे में है। मेरे लिए 10 करोड़ रुपए तैयार रखो उसकी जान खरीदने के लिए। क्या तुम तैयार हो? उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें 2 अरब रुपए दूंगा, लेकिन अगर तुमने उसे जरा भी छुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। ठीक है? अरे कुछ बोलो तो सही। जियानहेंग, तुम कोई जल्दबाजी मत करना, नहीं तो शू शाओचिंग हम सबको मार डालेगा। जियानहेंग, तुम जल्दी आओ और मुझे बचाओ। जियानहेंग,
और अपने पिता को बचाओ। क्या तुमने सुना? अब मैं इतना कुछ संभाल नहीं सकता। अब मुझे अपनी चिंता करनी है। मैं तुम लोगों की चिंता नहीं कर सकता। उनसे कहो मेरे लिए 2 अरब रुपए तैयार करें और एक निजी विमान भी। बोलो, तुम बहुत काबिल थे, है ना? अब चुप रहना क्यों सीख लिया? मुझे जवाब दो। जाओ जी आनंद, शांत हो जाओ। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए तैयारी करता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि शेन्यू सुरक्षित रहेगी। मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा देता हूँ। उसके बाद मैं उसे लेकर हमेशा के लिए मैं नरक में चला जाऊंगा। सिग्नल ट्रैक कर लिया गया है। ये एक टूटी हुई इमारत में है। जियानहेंग माँ क्या करे? तुम भी थोड़ा पी लो। उस शू शाओचिंग में आखिर ऐसी कौन सी अच्छी बात है? इतनी सारी औरतें हैं, पर उसने तुम्हें ही क्यों चुना? मुझे नहीं पता। नहीं पता? कहीं तुम बिस्तर पर कमाल की तो नहीं हो? मुझे भी इसका स्वाद चखना है कि ये कैसा होता है। छोड़ो मुझे छोड़ो। छोड़ो। रुक जाओ। क्या तुम सच में मरने के लिए यहाँ आए हो? शाओचिंग, कोई तो हो जो मेरे साथ दफन हो जाए। इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम इसे जिंदा छोड़ दो। शू साहब, दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्जन विशेषज्ञ यहाँ आ रहे हैं। उसे बचाना होगा। अगर बचाया नहीं तो तुम्हारे अस्पताल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जी जी जी। तुम जाग गई। इधर आओ। पापा शुक्रिया। मुझसे यह सब क्यों कह रही हो? माँ देखो, मैंने जो कहा वो सच है ना? तुम परेशान मत हो, मुझे यूयू से अकेले में बात करनी है। यूयू को आराम करने की जरूरत है। कृपया आप लोग बाहर जाइए। क्या यही तुम्हारा फैसला है? शाओचिंग, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तो मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान लेकर आता हूँ। शेन्यू, तुम कितनी नीच हो। ना क्यों नहीं जाती? क्या तुम भूल गई कि तुमने पहले मुझसे क्या कहा था? यूयू, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही। तुम इतने सालों तक गायब थीं और मुझे इतने लंबे समय तक चिंता में रखा। चिंता? देखो, मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हूँ और तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। तुम आते ही मुझे दोष देने लगी। क्या यही है तुम्हारी तथाकथित चिंता? क्यों? मुझे देखो, क्या तुम ठीक नहीं हो? क्या माँ को तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगनी चाहिए? अगर तुम अपनी बहन की आधी भी समझदार होती तो मुझे तुम्हें इतने लंबे समय तक ढूंढना नहीं पड़ता। अगर काम है तो सीधे कहो। अगर तुम दोनों यहाँ पर आए हो, माँ बेटी के गहरे प्यार का दिखावा करने आए हो, तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैं सीधे बात पर आती हूँ। तुम इतने लंबे समय से गायब थी। उस समय की सगाई अब जू परिवार और शेन परिवार ने तुम्हारी बहन के लिए मान ली है। तुम अपनी बहन से चीजें नहीं छीन सकती। तुम जिस सगाई की बात कर रही हो उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। बकवास। तो तुम शाओचिंग भैया को लगातार क्यों लुभा रही हो? जिसने उस समय मुझसे शादी करनी थी वो शू शाओचिंग था। माँ देखिए, वो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। ये सचमुच में दोगलापन है। चाहे तुम्हें पहले पता था या नहीं, अब तुम्हें पता चल गया है तो तुम शू शाओचिंग को छोड़ दो और उसे अपनी बहन के लिए त्याग दो। शू शाओचिंग मेरी कोई चीज नहीं है जिसे मैं यूं ही त्याग दूं। तुम नीच। नीचता की बात कर रही हो? मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। आखिर दवा देने जैसी चीज मैं नहीं कर सकती। दवा देना? नहीं माँ, ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैं थक गई हूँ, तुम लोग जाओ। अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। निकल, तुम यहाँ से निकल जाओ, बाहर निकलो।
यूयू के साथ क्या कर रहे हो? सब ठीक है ना? यूयू, तुम ठीक हो ना? सी दादाजी, शी दादी, ये मैं हूँ। शेन याओ, शी बुमू, शी बुफू, यह सब एक गलतफहमी है। आप भी हाइजिन कैसे आ गए? शेन याओ, शेयिंग, तुम दोनों मुझे इसका जवाब दो। एक मरीज के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? दादी, ये सब गलतफहमी है। हम बस उसके साथ मजाक कर रहे थे। हाँ, ये शेन यू मेरी बड़ी बेटी है। आज मैं और याओ याओ खास तौर पर उससे मिलने आए हैं। तो तुम वही हो जिससे शाओचिंग रो रो कर शादी करना चाहता था? शेन परिवार की बड़ी बेटी, यह तो सचमुच भाग्य है। हाँ, ये किस्मत ही है कि तुम और शाओचेंग एक दूजे के लिए बने हो। बहन उस साल शूद आगे से बचने के लिए ही घर छोड़कर भागी थी। आप लोग उसे तंग मत कीजिए। हाँ, मुझे तो यही लगता है कि याओ याओ और शू शाओचेंग ही एक दूजे के लिए बने हैं। हमारी यूयू शाओचेंग के लायक नहीं है, वह इतना शानदार इंसान है। एक और शब्द कहा तो शेयिंग, मुझे हमेशा लगा कि तुमने शेन जिनसे शादी यूयू को दुख न हो इसलिए की, पर लगता है मैं गलत थी। तुम पूरी तरह से अपने लिए जीती हो। शेन याओ और यूयू में से तुम्हारी अपनी बेटी कौन है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी चोट पहुंचाने वाली बात कहोगी। और तुम दादी, आप। मैंने बस तुमसे यह मजाक किया और तुम इसे सह नहीं पाई। क्या तुम मुझे अंधी समझती हो? अभी तुमने जिस ताकत से यूयू का गला घोंटने की कोशिश की, इतनी कम उम्र में इतनी शातिर क्यों हो? मेरा शाओचेंग भले ही जिंदगी भर कुंवारा रहे, पर वह तुम्हारे जैसी औरत को घर में नहीं लाएगा। मैं किसी और दिन आपसे मिलने आऊंगी। दादी दादाजी, आप लोग ऐसा मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह बच्चा इतना समझदार है कि दिल को छू लेता है। तो दादी, अब से बस मुझे और प्यार करना। अब से दादी तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हें जरा भी परेशान नहीं होने दूंगी। और मैं भी हूँ। हम दोनों ने होटल के जनरल मैनेजर से सुना कि तुम अस्पताल में भर्ती हो। तुम्हारी दादी तो लगभग पंख लगाकर उड़कर यहाँ आ जाना चाहती थी। हाँ। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? अरे, तुम यहाँ पीछा करते हुए क्यों आ गए? तुम सही वक्त पर आए। मैं अभी भी जानना चाहता हूँ तुम्हारी डेटिंग वाली बात। छोड़िए भी, क्या मैं बस देर से शादी कर रहा हूँ? क्या आप लोग अपने ही पोते को परेशान करेंगे? परेशान? हाँ, वह बदसूरत है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। क्या तुम पक्के हो? तो फिर मुझे जरा विस्तार से बताओ उस डेट के बारे में। हाँ, वो वाली जो 2 बड़ी छोटियाँ मनाती है और सारा दिन हंसती रहती है। मुझे क्यों लगता है कि तुम जिस बारे में बता रहे हो वो 2 अलग लोग हैं। अरे छोड़िए, वैसे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मुझे कोई पसंद है। तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। यूयू, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ, यह शाओचेंग है। अब से तुम दोनों अच्छे दोस्त बन जाना। दादी, क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? यह वही शेन यू है जिससे तुम शादी करने के लिए इतने बेताब थे। मुझे पता है, लेकिन अगर तुम्हें वह पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से और कोई भद्दी बात मत बोलना। किसने कहा कि वह मुझे पसंद नहीं है? कौन कहता है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता? शाओचेंग, दादी जी, दरअसल मैं और शाओचेंग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि आप दोनों उनके दादा और दादी हैं। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो अभी ओह, तो ये वही लड़की है जिससे आपने मुझे मिलवाया था। तभी मैं सोच रहा था कि तुम उस दिन रेस्तरां में क्या कर रही थी। दादी, मैंने गलत इंसान को समझ लिया। शू साहब भी गलत इंसान को समझ लेते हैं? हम सिर्फ एक दूसरे को जानते नहीं है, हमारा रिश्ता भी अच्छा है। हम सिर्फ साधारण दोस्त हैं। सिर्फ साधारण दोस्त कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो हम साधारण दोस्तों से थोड़े अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ थोड़े से? ज्यादा मत बनो। ये अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। शादी जैसी चीजों में जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले धीरे धीरे और अच्छे से एक दूसरे के साथ रहो। तुम दोनों आराम से बात करो। मैं जाकर डॉक्टर से उसकी हालत के बारे में पूछती हूँ। ठीक है, तुम पहले जाओ। मुझे किसी की जरूरत है जो मेरे साथ रहे। तो शाओचेंग को अपने साथ ले जाओ। नहीं। याओ याओ, कोई मूर्खतापूर्ण काम मत करना। ये मगरमच्छ के झूठे आंसू हैं। तुम और तुम्हारी बेटी दोनों नीच और गिरी हुई हो। तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? माँ, तुम खुद से ये क्यों नहीं पूछती कि क्या तुम इसके लायक हो? तुम मेरी असली माँ हो। भले ही मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, मैंने तुम्हें दिल से इतने सालों तक पाला है। ठीक है, अगर तुम कहती हो कि तुम्हें मेरी परवाह है,
तो जाओ और शेन्यू से कहो कि वह शाओचेंग भैया को मेरे लिए छोड़ दे, तब मैं तुम्हें अपनी माँ मानूंगी। मैं तरीका ढूंढ रही हूँ। तरीका? तुम और क्या तरीका ढूंढ सकती हो? क्या तुम शेन्यू को मरवाना चाहती हो, जैसे तुमने बड़े चाचा को मरवाया था वैसे ही? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? पर क्या मैं बकवास कर रही हूँ? जैसे ही वो मर जाएगा, शेन परिवार तुम्हारा हो जाएगा। इस तरह मुझे कानूनी तौर पर तुमसे शादी करने का मौका मिल जाएगा। चिंता मत करो, मैं उसे चुपचाप मार डालूंगा। क्या बड़े चाचा की समुद्र में मौत तुम दोनों ने ही नहीं करवाई थी? तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हें इससे क्या कि मुझे कैसे पता चला? मैं तुम्हें बता दूं, मैं और मेरे पिताजी एक ही टीम में हैं। तुम दोनों माँ बेटी किसावी लोग हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया? हाँ बिल्कुल। मैं एक और रास्ता ढूंढती हूँ, लेकिन तुम्हें यह बात गोपनीय रखनी होगी। ठीक है, जाहिर है। मिस शेन, अस्पताल से छुट्टी की बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। जी यूयू, ना मुझसे शादी कर लो। कितना रोमांटिक है। मुझे मिस शेन से कितनी ईर्ष्या हो रही है। मैंने सुना है कि शू श्रीमान देश के सबसे अमीर आदमी हैं, फिर भी वह यहाँ अस्पताल में उसके लिए रुके रहे, इतने लंबे समय तक उसकी देखभाल की। तुम जल्दी उठो। मैं नहीं उठूंगा। अगर तुम नहीं उठते हो तो मैं दादा दादी से तुम्हें सबक सिखाने के लिए कहूँगी। वे मेरा समर्थन करेंगे। वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। शादी कर लो उससे, शादी कर लो उससे, शादी कर लो उससे। शेन यू, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम शू शाओचेंग के साथ नहीं रह सकती। तुम शू शाओचेंग के साथ नहीं रह सकती। इतने दिनों से तुम गायब थी, सिर्फ मुझे ये बताने के लिए आई हो? मैं इन दिनों बहुत व्यस्त थी। तुम पहले इसे देखो और फिर बात करते हैं। मेरे पिताजी की वसीयत? हाँ, तुम्हारे पिता तुम्हारे और जू परिवार के बीच गठबंधन के खिलाफ थे। यह वसीयत मुझे भी 1 साल पहले ही मिली थी। तुम्हारे पिता ने बीजिंग में तुम्हारे लिए कुछ अपार्टमेंट भी छोड़े हैं। यह वसीयत असली है। ठीक है, मुझे पता चल गया है। शुक्र है कि कुछ अपार्टमेंट थे, वरना इसे धोखे में डालना मुश्किल होता। क्या सोच रही हो? तुम्हारे पिता तुम्हारे और जू परिवार के बीच गठबंधन के खिलाफ थे। कुछ नहीं। अब महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी का प्रसारण। एक चीनी मिस्टर यू द्वारा स्थापित जिलियान शुमा आज नेस्डैक में सूचीबद्ध हुआ। लिस्टिंग के पहले दिन बाजार मूल्य 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। पिताजी, मालिक, मैंने आपके घर वापसी के लिए टिकट खरीद लिया है। मैंने तुम्हें मामले की जांच करने को कहा था। क्या तुमने जांच पूरी कर ली है? आपकी बेटी, अभी यह पुष्टि हो गई है कि वह हाइचिंग में है। मेरे लिए टिकट की तारीख बदलवाओ। पहले हाइचिंग चलते हैं। जी हाँ। यूयू, इतने सालों से तुम कैसी हो? आखिरकार मैं तुम्हारा पता लगा सकता हूँ। क्या तुम मिस्टर यूए को जानते हो? वह एक महान और किंवदंती व्यक्ति हैं और काफी रहस्यमय भी हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना करने से लेकर सूचीबद्ध करने में बस कुछ ही साल लिए। क्या तुम्हें उनमें दिलचस्पी है? हाँ। मैंने कुछ घरेलू सहयोगियों से सुना है कि वह जल्द ही देश वापस आ रहे हैं। तो क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो? मेरे लिए यात्रा कार्यक्रम की व्यवस्था करो। जी सर, ये ठीक है। गाड़ी से उतरो। क्या हम वापस होटल नहीं जा रहे हैं? वाह, तुम गिरगिट हो, कभी गर्म तो कभी ठंडी हो जाती हो। शू शाओचेंग। हाँ, ठीक है।
अच्छा आओ, आंखों पर पट्टी बांधो। ये क्या है? आखिर इतना रहस्यमय क्यों हो रहा है? हाँ बांधो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। क्या मैं इसे अभी भी नहीं उतार सकती? हम पहुंच गए। यूयू, तुम्हें ठीक होने की बधाई। मैं तुम लोगों के लिए केक काटने जाती हूँ। हाँ, केक काटना। तुम अपनी माँ के साथ मिलकर हिम्मत कैसे हुई सिर्फ मुझे धोखा देने की? आओ आओ मेरे भाइयों, एक गिलास खत्म करो। आओ एक और पीते हैं। हमारी याओ दीदी का धन्यवाद। एक गिलास खत्म करो। धन्यवाद मेरे भाइयों। आओ याओ दीदी, भर दो। क्या तुम्हें तोहफा चाहिए? ये केक किसने बनाया है? मैं शेन याओ हूँ। अभी तुरंत बगल वाले कमरे में मुझसे मिलने आओ। फुर्सत नहीं है। क्या तुम जानना चाहती हो तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई? आखिर तुम क्या चाहती हो? तुम जानना चाहती हो तो मुझसे अकेले मिलने आओ, वरना मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तुम लोग खाना खाओ, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेडीज वॉशरूम है। कोई बात नहीं, मैं अनपढ़ हूँ। तुम पागल हो क्या? शाओचेंग, तुम पिटने वाले हो। चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। देखो, ये तोहफा है जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम संतुष्ट हो? संतुष्ट? बहुत संतुष्ट हूँ। ये लड़की काफी महंगी होगी, है ना? मुफ्त? कहीं इससे कोई बीमारी तो नहीं है? वह मेरी बहन है, पूरी तरह पाक साफ है। इस लड़की के हाथ तो बहुत चिकने हैं और इस लड़की का गुस्सा भी बहुत तेज है। हाँ हाँ हाँ। शेन याओ, तुम फिर से ये क्या नाटक कर रही हो? फोन पर इसका क्या मतलब था? इतनी जल्दी क्यों है? बैठो। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। ठीक है, ये शराब मुझे पिलाओ तो मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगी। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो ये साबित होता है कि तुम जरूर पी लोगी। तो मैं एक बार तुम पर विश्वास करती हूँ। अब सब कुछ ठीक है? तुम कितनी बेवकूफ हो, मुझे सच में नहीं पता। शाओचेंग भैया ने तुम में क्या देखा? वैसे यह शराब तुम्हें कुछ दिनों के लिए सुला सकती है। 303 नंबर का कमरा, जल्दी यहाँ आओ। जल्दी से पकड़कर बाहर ले जाओ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम कौन होते हो? क्या मौत को दावत दे रहे हो? मेरे रास्ते से हटो। शाओचेंग भैया, मुझे लगा दीदी ने ज्यादा पी ली है, इसीलिए मैं उन्हें घर पहुंचाना चाहती थी। जाओ शेन, जिन से कहो कि इसे यहाँ से ले जाए, नहीं तो मैं खुद बीजिंग वापस जाऊंगा और उससे अपना हिसाब चुकता करूंगा। पगली, हर बार खुद को खतरे में डाल देती हो। शाओचेंग भाई, कहाँ जा रहे हो? सोने जा रहा हूँ। आ गई। तुम्हें यहीं यूयू का ख्याल रखना है। नहीं, वो ठीक है। लड़कियों को पटाने के लिए तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है। कहीं तुम्हारा मतलब वो तो नहीं है? क्या तुम मुझसे मौके का फायदा उठाने के लिए कह रहे हो? क्या आप मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं? ये शायद तुमने खुद ही सोचा होगा। क्या ये आपने नहीं कहा था? आज रात सो मत जाना। कल सुबह यूयू जब जागती है तो सबसे पहले तुम्हें देखे। अरे ठीक है, मुझे पता है। याद रखना। याद रखूंगा। अगर तुमने यूयू को उंगली भी लगाई तो कल सुबह जागने पर मैं तुम्हें खुद पुलिस स्टेशन भेज दूंगा। जिससे पता नहीं होगा वह सोचेगा तुम उसके दादा हो। क्या तुम्हें पता है तुमने मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है?
अरे बूढ़े शेन, तुम ऐसे मत बोलो। दफा हो जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ मेरे सामने नेक बनने की कोशिश करने की। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी शाओजिंग भैया से शादी करे तो सीधे कहो, यहाँ पाखंड करके मुझे धोखा देने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। शू शाओचेंग, चूंकि वह हाईचेंग आया है और मुझे इतना सम्मान नहीं दे रहा है, तो मुझे भी उन सारे चाचाओं और ताऊओं के सहयोग के लिए सहमत होना पड़ेगा। तुम क्या कर रही हो? कि तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गई कि कल मुझे किसने फोन किया था? क्या तुम अपने ही पति का खून करने वाली हो? तुम्हें किसने कहा था कि तुम घटिया हरकतें करो? और मैं तुम्हारी पत्नी भी नहीं हूँ। बड़ी मुसीबत आ गई है। दादी, क्या हुआ? शाओचिंग, मैंने समाचार में सुना कि देश भर के नामी कॉरपोरेट अधिकारी आज अचानक हाईचेंग में कुछ गहन बैठक आयोजित कर रहे हैं। जगह तो हाईचेंग ग्रैंड होटल है। समय आज रात 8 बजे से 10 बजे तक है। क्या तुम्हें कोई सूचना मिली है? तुम्हारे चाचा लोग भी आ गए हैं। दादाजी, आपका मतलब है उन्होंने यह जानबूझकर किया है? क्या ये शाओचिंग के खिलाफ है? ये साजिश है, चेंग को निशाना बना रहे हैं। ऐसा न सोचना बहुत मुश्किल है। लेकिन आखिर उन्होंने यही समय क्यों चुना? क्योंकि मैं बीचिंग में नहीं हूँ। ये उनके लिए कार्रवाई करने का सबसे अच्छा मौका है। क्या आप नहीं जा सकते? क्या सच में तुम्हें मेरी चिंता है? नहीं। शाओचेंग को जाना ही होगा। कमजोरी दिखाने का मतलब है उन शेयरधारकों को खो देना जो उस पर भरोसा करते हैं। मैं आपके साथ जाऊंगी। मैं इसे संभाल लूंगा। शाओचिंग, मैं आपसे ये पूछती हूँ, आप पहले हमेशा मुझसे शादी करने के लिए क्यों कहते थे? क्या तुम्हें याद है जब तुम 12वीं में थी, तुमने एक छोटे लड़के को बचाया था? जागो जागो। क्या ये 120 पर कॉल है? यहाँ एक आदमी बेहोश हो गया है। तुम जाग गए? मैं तुम्हें जरूर इनाम दूंगा। क्या ये तुम थे? उस समय वे मुझे मार नहीं पाए थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जरूर इनाम दूंगा। मैं जरूर वापस आऊंगा। मैं सच में नहीं जा रही। तुम्हारे दिल में कोई दया नहीं है। इतनी अच्छी लग रही हो। कहा था ना कि नहीं जाना है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकेली नहीं जा सकती। क्या तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र है? नहीं। लगता है तुम्हें बाहर थोड़ी देर खड़े रहना पड़ेगा। शू शाओचिंग, तुम जैसे लोग 30 साल तक अकेले रहने के ही लायक हैं। बस मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। अब कुछ ठीक लगा। तुम्हें यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया है। मैं अपने मंगेतर के साथ आई हूँ। एक ही निमंत्रण पत्र काफी होना चाहिए, है ना? शेन यू, मैं देखती हूँ तुम कब तक अकड़ दिखाती हो। चाचा और तीसरे चाचा। अच्छा, यू इतने अजनबी तरीके से क्यों बुला रही हो? मुझे बस पापा कहो। यू मेरा बस एक ही पिता है और वह अब इस दुनिया में नहीं है। अगर मैं आपको दूसरे चाचा पिता कहूँ तो मुझे डर है कि आपकी उम्र कम हो जाएगी। तुम अभी भी ऐसी ही कटुभाषी हो। आप भी वही हैं। दूसरे चाचा अभी भी इतने ही धूर्त और चालाक हैं। हाँ, जरा मेरी इस बड़ी भतीजी को तो देखो। यह हमेशा से ही ऐसी रही है। ये अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाती। शाओचिंग,
अगर तुम इस लड़की को अपनी बहू बनाते हो तो तुम्हें सावधान रहना होगा। तीसरे चाचा चिंता ना करें, मेरे दांत मजबूत हैं। बल्कि आपको ये आरामदायक जीवन आपको कम जीना चाहिए, वरना अपच हो सकता है। पार्टी जल्द ही शुरू होने वाली है, चलो हम अपनी जगह लेते हैं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर तुम मेरे और शाओचेंग के बारे में बात कर रही हो तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे पिता ने ऐसी बात कही होगी। तुम सचमुच में हठी हो तो तुम मुझे वे संपत्ति के कागजात वापस कर दो। जहाँ तक संपत्ति की बात है, यह मेरे पिता ने ही निश्चित रूप से मुझे दी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये मत सोचो कि तुम शू शाओचेंग के साथ हो गई हो तो तुम अब चिंता मुक्त हो सकती हो। बीजिंग में मौसम जल्द ही बदलने वाला है। उस समय तुम रोते हुए मेरे पास मदद मांगने मत आना। तो हम प्रतीक्षा करेंगे और देखेंगे। आप सभी शेन मो को यह सम्मान देने के लिए धन्यवाद कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हाईचेंग आए। क्या तुम निश्चित हो? मैं आप सभी से मिलवाता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। सबसे पहले चेन परिवार के मुखिया श्री चेन चांगशेंग हैं। दूसरे हैं ये परिवार के जो दूसरे प्रभारी हैं, श्री ये रोंगशुआन। और तीसरे हैं शेन परिवार के और वह मैं हूँ। हाँ, क्षमा करें, क्षमा करें। और आखिरी व्यक्ति वह हाईचेंग के सबसे बड़े जू परिवार से हैं, जू परिवार के। ये निश्चित रूप से शू शाओचेंग होंगे। क्या यह सचमुच पूछने वाली बात है? वह शू कबीला के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। जू परिवार के शू हुआनशान, शू लाओ शियानशेंग। क्या यह तो कई सालों से सेवानिवृत्त नहीं है? हाँ, शू शाओचेंग भी बैठक में हैं। शू हुआनशान की बारी कैसे आ सकती है? शांत रहिए, शांत आप सभी। अब मैं शू लाओ शियानशेंग को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ और हमें 2 शब्द कहने के लिए। शू लाओ शियानशेंग, कृपया। मुझे पता है कि आप सभी के मन में कई सवाल हैं। मैंने 20 साल से व्यापार में दखल नहीं दिया है, लेकिन इस बार मैं आया हूँ मुख्य रूप से आप सभी को ये बताने के लिए कि मैं शू हुआनशान फिर से वापस आ गया हूँ। एक बूढ़ा घोड़ा अस्तबल में, पर उसका लक्ष्य मीलों दूर है। मैं निश्चित रूप से जू परिवार को गौरव की ओर ले जा सकता हूँ। क्या तुम सत्ता छीनना चाहते हो? यह तो बहुत स्पष्ट बात है, पर उसके पास ऐसा क्या है कि वह शू शाओचेंग से लड़ेगा? शाओचेंग, तुम बताओ, क्या तुम अपनी जगह दूसरे चाचा को दे सकते हो? दूसरे चाचा कुछ साल और तुम्हारी मदद करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर कैसे भी दिया जाए, वह एक जाल है। अगर शू शाओचेंग मना करता है तो उसे लालची होने का तमगा मिल जाएगा, और अगर वह मान जाता है। मैं स्वाभाविक रूप से चाहता हूँ कि मेरे दूसरे चाचा वापस व्यापार में आए, लेकिन चाचा जी, मुझे नहीं पता कि आप बहुत लंबे समय से आराम कर रहे हैं, जिससे आप भूल गए हैं कि आपने शुरुआत में पद क्यों छोड़ा था। शाओचेंग, बस अपना इरादा स्पष्ट बताओ। ओह, मुझे यह बात सबके सामने साफ करनी होगी। मेरे दूसरे चाचा के सेवानिवृत्त होने का कारण ये था कि उन्होंने 10 कंपनियों में निवेश किया था, जिनमें से 3 को नुकसान हुआ और बाकी 7 सीधे बंद हो गई, जिससे हमारे शू कबीला की फंडिंग चेन टूट गई और बेवजह 30 अरब का नुकसान हुआ। क्या ऐसी बात हुई थी? तो चाचा जी, मेरे लिए कंपनी को आपको सौंपना वास्तव में मुश्किल है। हाँ, यह शाओचेंग सचमुच प्रतिभाशाली युवा है, निश्चित रूप से अच्छा है। मुझे लगता है कि आपके दूसरे और तीसरे चाचा का मतलब आप अच्छी तरह से समझते हैं। क्योंकि आप तैयार नहीं हैं तो आपके दूसरे और तीसरे चाचा भी मजबूर नहीं करेंगे। वे आपको अपने सभी शेयर बेचना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? इन लोगों के पास शू कबीला के शेयर का मूल्य कई 100 अरब अमेरिकी डॉलर है। शू शाओचेंग शायद इतनी नकदी नहीं निकाल पाएगा। मैं इसे वापस खरीद सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। वे भी अब सेवानिवृत्त होने की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास वास्तव में समय नहीं है अब और इंतजार करने का। यह
आपके एयर शू सांशु ने तैयार किया हुआ अनुबंध। इसका बाजार मूल्य पूरे 300 अरब है। जरूर 24 घंटों के भीतर राशि खाते में जमा हो जानी चाहिए। इतनी बड़ी पूंजी कौन निकाल सकता है? क्या आप अंकल लोग कुछ और दिन का समय नहीं दे सकते? नहीं, आपको भी हमारी मजबूरी समझनी चाहिए। पैसे काफ़ी नहीं हैं अगर, तो कोई बात नहीं। आज की पार्टी में ही हम शेयर बेच देंगे। जो सबसे ज़्यादा कीमत देगा उसे मिल जाएगा। वैसे भी लोग बहुत हैं, बस थोड़ा बहुत जोड़कर पैसे जमा हो जाएंगे। हाँ, क्या यही आपका भी इरादा है? जू परिवार के शेयर भी बेचे जा रहे हैं। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी आंखों से एक दिग्गज का पतन देखूंगा। मैं सहमत नहीं हूँ। तुम लोग बेशर्म हो। कोई पारिवारिक सम्मान नहीं है। शू शाओचिन को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। इसे बाहर निकालो। मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत आखिर किसने की? शेनयून, ये बड़े भाई आप मरे नहीं। पिताजी, क्या सच में आप हैं? हाँ, मैं ही हूँ। मुझे तुम्हें अच्छे से देखने दो। यूयू बड़ी हो गई है। इन वर्षों में तुमने बहुत दुख सहा है। तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अभी बाद में बात करते हैं, पहले सामने के मामले को निपटाओ। हम वापस आ भी गए तो क्या? अब शेन परिवार मेरे हाथों में है। आप कोई बड़ा हंगामा नहीं कर सकते। बड़े भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ठीक हैं। अब तुम ठीक हो? भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने मेरी बर्बादी की साजिश रची, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। भाई साहब, आपको ईद दी जा रही है और आप लेना नहीं चाहते। आपकी बेटी ने गलती की। मैं तो बस आपको उसकी परवरिश में मदद कर रहा हूँ। परवरिश? क्या इसका मतलब है उसे हाईचेंग में फेंक देना ताकि वो अपने हाल पर जीती रहे? यहाँ आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सुनना है तो बस चुपचाप यहाँ सुनिए, वरना आपको भी बाहर निकाल दिया जाएगा। हम दोनों के बीच जो मामला है उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने शू समूह के सभी शेयर खरीद लिए हैं। क्या? ये आदमी आखिर कौन है? हम भाई साहब, जू परिवार आपको कोई समर्थन नहीं देगा। क्या आपको डर नहीं है कि आपका माँ हुएगा? हम बस इन थोड़े से पैसों से आप शू समूह के 1% शेयर भी नहीं खरीद सकते, है ना? बस इतने से पैसों से शू कबीला के शेयर भी 1% भी नहीं खरीदे जा सकते, है ना? किसने कहा कि मैं इन पैसों का इस्तेमाल शू कबीला के शेयर खरीद रही हूँ? आज की पार्टी का आप सभी लोग पूरा मजा लीजिए। बिल मैं भर रही हूँ। वाह, क्या ये पैसे आज के फंक्शन का भुगतान करने के लिए काफी हैं? शेयर खरीद का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। क्या तुम सच में खरीदना चाहती हो? ये तुम्हें पता होना चाहिए कि 24 घंटों के अंदर पैसा खाते में आना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो 10 गुना जुर्माना भरना होगा। लेकर आओ, बकवास कम करो। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ट्रांसफर करो। दिखावा? तुम बस दिखावा करती रहो। तुम सब बस हर्जाना भरने का इंतजार करो। ओए शू श्रीमान, नमस्ते। आपके शेयर बेचने का पैसा खाते में आ गया है। शू श्रीमान नमस्कार, आपके शेयर बेचने का पैसा जमा हो गया है। असंभव है, ये कैसे हो सकता है? तुमने हमें बर्बाद कर दिया। हम नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। अनुबंध पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं, आप पीछे नहीं हट सकते। यूयू, ये पिता की ओर से तुम्हारे लिए उपहार है। मुझे माफ कर दो। पापा को इतने सालों तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाया। यूने, तुम इतनी आसानी से ये नहीं कर सकते। जो मैंने तय कर लिया है उसमें तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। पिताजी, मैं क्या आप हमेशा मुझसे नहीं पूछते थे कि क्या मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ? मैं अब आपको जवाब देती हूँ, मैं तैयार हूँ। शू कबीला के शेयर ही मेरा दहेज हैं। शू समूह को कोई हिला नहीं सकता। यही वो दहेज है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ।
आज से यूयू ही शू समूह की अध्यक्ष होगी। वाह वाह। क्या है? उस वक्त तुमने मुझे फंसाया था। सारे सबूत मेरे पास हैं। अब तुम जांच के लिए जा सकते हो। चलो। बड़े भाई मुझे एक मौका दे दो, बड़े भाई मुझे एक मौका दे दो, बड़े भाई। यूयू, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? पिताजी, इन वर्षों में तुमने बहुत सहा है। ये किस चीज का सूप है? इसमें जड़ी बूटियों जैसी महक क्यों आ रही है? जब यूयू और शाओचेंग वापस आएंगे, यह मैंने खास उनके लिए बनाया है, संपूर्ण शक्तिवर्धक सूप। मैं यह गारंटी देती हूँ कि हम बहुत जल्द ही परपोते को गोद में लेंगे। अरे इस बार हे। तुम नाटक करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने नहीं देखा कि तुमने अपनी गुप्त बचत से संपत्ति हमारे पोते शाओचेंग को हस्तांतरित कर दी है? क्या यह आधे बीचेंग को खरीदने के लिए काफी नहीं है? तुम अब भी किस बात की चिंता कर रहे हो? ये क्या तुमने ये भी पता लगा लिया? दादाजी, अरे यार, कैसा रहा, कैसा रहा? क्या तुमने सबको आश्चर्यचकित कर दिया और सबका मुंह बंद करा दिया? हाँ, लेकिन मैं नहीं था। तुम अभी तक जिंदा हो? आओ आओ आओ, एक टोस्ट हो जा। आज खुशी का दिन है, सब लोग थोड़ा और पियो। यह शराबाची है। शाओचिंग, मेन टमहन दिया था। अरे नहीं दादाजी, ये थोड़ा और मीट खाओ। वो क्या? दादाजी, झींगा भी थोड़ा और खाओ। शाओचिंग, तुम चाहत हो कि मेन बोलून हाई नहीं? मेन तुम्हें इतना पैस दाए, तुमने शेयर्स खरीदने के लाए अनहन क्यों नहीं निकाला? तो तुम्हारे पास पैसा? क्या मैं भूल गया था। अरे यार, हमारी बात हो चुकी थी कि वह तुम्हारा डायना है और मेरा डायना, यह बदल नहीं सकता। अगर मैं तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाल और जू परिवार को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए नहीं होती। इतना लोग देख रहा है तुम पीछे नहीं हट सकती। लाओ या सूप में तुम दोनों के लिए बनाया है, तुम दोनों चखो। गरम गरम पी लो, पीकर देखो स्वादिष्ट है या नहीं। इसे पूरा पी लो। थक गए होगे, बहुत मेहनत की होगी, जल्दी करो, तुम दोनों जल्दी जाकर आराम कर लो। तुम दोनों थक गए होगे, जल्दी वापस जाकर आराम करो। नहीं, थक गए हो, तुम दोनों जल्दी जाकर आराम करो। क्या ये उचित है? अरे इसमें क्या अनुचित है? ये तो होना ही है। अगर तुम फिर जाने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हारे बचपन में बिस्तर गीला करने की बात यूयू से कह दूंगा। अरे बच्चों के मामले में हमें दखल नहीं देना चाहिए, हम खाना जारी रखते हैं। आओ आओ, कमरे में जाकर आराम करो। दादी, ये आप क्या कर रही हैं? क्या दादी? ओ दादी, दरवाजा खोलिए। दादी बूढ़ी हो गई है, मुझे अब कुछ सुनाई नहीं देता। दादी, क्या आप दरवाजा खोल सकती हैं? दरवाजा खोलो दादी। दादी, हाँ, लगता है बाहर जाना अब संभव नहीं है। इतनी गर्मी क्यों है? दवा का असर इतना तेज नहीं होना चाहिए, है ना? तो क्या तुम चाहते हो? मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ।